एक मिनट। उत्तराज्ञान सूत्र की का 21वां अध्ययन चल रहा है। हमने लाइन 17th लाइन देखी है। इसके अंदर हमने अभी तक क्या देखा था कि समुद्रपाल जो मुनि जो जिसका वर्णन इस चैप्टर के अंदर है, इस चैप्टर के इसका नाम ही समुद्रपाल है। वो एक श्रावक के घर में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद वो अ, कर्म थियरी पे एक बार चिंतन कर रहे होते हैं और उनको सम्यक दर्शन के साथ-साथ वैराग्य उत्पन्न होता है और वो दीक्षा ले लेते हैं। ये भी हमको जानने वाली बात है कि जब हम कर्म थियरी पे ज़्यादा चिंतन करते हैं तो वैराग्य भी आता है, बहुत कर्मों की निर्जरा भी होती है। अ, आप ये जान सकते हो जब हम कर्म थियरी पे सोचते हैं तो कर्मों की निर्जरा क्यों होती है? ये कभी कुछ आइडिया है? कुछ सोच के देखो। यदि मैं अभी कर्म थियरी के बारे में सोचती हूँ कि ओहो! मैंने कुछ पाप किया है, उसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा, उससे मेरी निर्जरा क्यों होगी? संवर ऑपरेट हो रहा है आंटी, धर्म यहाँ में। बट महावीर इसमें स्वामी भगवान का ज्ञान यूज़ कर रही हो ना, है। तो मेन क्या हो रहा है कि जब हम भगवान का ज्ञान यूज़ करके कुछ भी चिंतन मनन करते हैं ना, तो धर्म ऑपरेट हो जाता है। तो समुद्रपाल मुनि का उसकी वजह से सम्यक दर्शन की इसको स्पर्शना होती है उनको और वो वैराग्य आके वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेके बहुत ही अच्छा पालते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था बहुत अच्छे-अच्छे उनके एडजेक्टिव्स देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से पाला। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कायर मनुष्य संयम में शिथिल बन जाते हैं जब परिचय उपसर्ग आते हैं तो। तो इस पे मतलब क्योंकि हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग को जो उपसर्ग आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? जो परिचय जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? वो साधु को भी आती है, श्रावक को भी आती है। आपको पता है तीर्थंकर भगवान जो बनने वाले होते हैं, चरम शरीरी बनने वाले होते हैं, उनको भी उतनी ही उपसर्ग और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्यों आ रही है इनको प्रॉब्लम्स? क्योंकि उनका हाँ किसी न किसी भाव में वो कर्म बाँधे हैं, वो उदय में आ रहे होते हैं। तो जब उदय में आ रहे होते हैं, मतलब निषेक रचना का उदय हो रहा होता है, आपका काम बन जाता है कि उसको संभव पूर्वक सहन करो और वो उस निषेक रचना को का उदय होने दो, होने दो, होने दो, होते-होते वो पूरी खत्म हो जाएगी एक टाइम पे और ऐसे होते हुए पूरी निषेक रचना आपके ऊपर से गायब हो जाएगी, आप हल्लुकर्मी बन जाओगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम बीच में ही घबरा जाते हैं उन मुश्किलों से और हम शिथिल बन जाते हैं और क्या सोचते हैं नहीं भगवान कुछ भी करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है? डेस्परेट होना हमारा ये एक मतलब ये होता है ना कि एक तरह का हमारी आदत बन चुकी है। नहीं, नहीं, नहीं ठीक करो, जल्दी से जल्दी ठीक करो, अभी ठीक करो। क्या महावीर स्वामी भगवान का मन नहीं करता था जब उनके कान में कीलें ठुके? वो कौन-सा था? वो भी तो उनका कर्म उदय था ना? हाँ? डेस्परेट नहीं हुए कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वेट किया कि निश्चय कृष्णा कभी ना कभी खत्म होगी, जब होगी अपने आप मैं ठीक हो जाऊँगा। आप देखो कोई भी आदमी डेस्परेट नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसी वक़्त स्ट्रॉन्ग रहता है और सोचता है ये मुझे समभाव में से सहन करना है, ठीक है? मैं आपको 2-3 मेरे एग्ज़ाम्पल्स बताती हूँ जिससे आपको आइडिया मिलता है। जब मैंने जैन धर्म नया-नया स्टार्ट किया था, तो थोड़ा भी रात्रि भोजन त्याग करो या ये सब करो ना, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम चालू हो जाती थी क्योंकि फिर सनसेट के वक़्त खाओ, फिर सुबह उठ के नवकारसिक की भी वेट करो, कभी-कभी लालच भी आता है ज़्यादा निर्जरा का, तो मन करता है और देर से खाओ, तो मेरे को एसिडिटी की बहुत भयंकर प्रॉब्लम चालू हो गई। और 1-2 प्रॉब्लम्स और भी थी कि जब मैं धर्म करती थी ना तो लोग भी मज़ाक उड़ा ही लेते थे जैसे कि एक्टिंग करती है धर्म करने की ये सब चीज़ें लोग जेन्युइनली दे रियली थिंक कि यार ये क्या नाटक मचा रखा है कि बैठ के तुम 4-4 5-5 6-6 घंटे धर्म कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, ये क्या मतलब ये क्या है नाटक है? बिकॉज़ वो अबनॉर्मल लगता है। नॉर्मल क्या है? एक किसी की शादी होती है नॉर्मल क्या है किटी पार्टीज करो, पार्टियों में जाओ, कपड़े खरीदो, ज्वेलरी पहनो, सजो-धजो, घूमने जाओ, दिस इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो कोई अचानक कुछ उल्टे-सीधे हरकतें करने लग जाएगा, जैसे बुक्स पढ़े ये सब तो अब नॉर्मल लगता है। तो गालियाँ भी पड़ती थी, खरी-खोटी भी सुनने को मिलती थी। सो मैंने एक बार महाराज को ऐसे ही बोला कि महाराज साहब ये सब धर्म ध्यान बंद कर देती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। बल्कि धर्म करती हूँ तो प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाती है। मतलब आई हैव मोर प्रॉब्लम्स व्हेन आई डू धर्म मतलब हम लोग करते हैं। तब महाराज साहब ने बोला था कि जो धर्म है ना, राइट? कभी किस लिए बनाया गया था? जैन धर्म किस लिए बनाया गया है बताइए? एनीबॉडी जैन धर्म किस लिए डिज़ाइन किया गया है? महावीर स्वामी भगवान ने क्यों बनाया जैन धर्म? लोगों को बता के और इसीलिए मोक्ष गोल को अचीव करने के लिए।
सिर्फ एक काम के लिए है, वो है मोक्ष जाने के लिए। भगवान ने जैन धर्म मोक्ष जाने के लिए बनाया था। क्या आपकी और मेरी या किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया? नहीं। हाँ, नहीं नहीं। बनाया, ठीक है, नहीं बनाया, ठीक है। सो जैन धर्म कभी वो डिजाइंड ही नहीं था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमको क्या लगता है कि धर्म करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सॉल्व नहीं भी होगी तो कम जरूर होगी। हमारे दिमाग में ये अनादिकाल के संस्कार हैं, धर्म करो कुछ फायदा मिलेगा। फायदा हमको क्या लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मुसीबत कम होगी, सुख ज्यादा मिलेगा, शांति ज्यादा मिलेगी, यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पर महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि जो निषेक रचना होती है ना, बड़ी बड़ी निषेक रचनाएं, ठीक है, जो तुम्हारे ऊपर चिपकी हुई होती है ना, धर्म करने से कई बार वो जल्दी उदय में आने लग जाती है। मतलब तुम महान निर्जरा कर रहे हो तो क्या पता जो 10 साल के बाद प्रॉब्लम आने वाली होती है वो अब से चालू हो जाने वाली होती है। तो जब मैंने एसिडिटी की बात की ना, तो महाराज साहब ने बोला ये प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर थी, मतलब अभी नहीं होगी तो कभी ना कभी तो होगी, राइट। अभी तुम धर्म कर रहे हो तो तुमको अभी प्रॉब्लम चालू हुई, अभी नहीं करोगे, नॉर्मल खाते रहोगे तो 10 साल के बाद फिर वैसे भी होने वाली है, 10 के बाद नहीं होगी तो 20 साल के बाद। ये इसकी निषेक रचना है, तो है तुम्हारे ऊपर चिपकी हुई, तो ही तो ये कर्म उदय में आ रहे हैं, राइट। सो प्लीज जानो कि ये निषेक रचनाएं उदय में ये तुम्हारे ऊपर पहले से चिपकी थी, ठीक है। सो अभी यदि उदय में आ रही है तो ये जस्ट पहले फ्यूचर की अभी उदय में आ रही है, राइट, पर थी। ये मत सोचो कि धर्म जनरेट कर रहा है। धर्म एसिडिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं? ये निषेक रचना धर्म किससे जनरेट नहीं होती है, ये निषेक रचना थी पहले से। लोग यदि तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं देखो ना कितनी मतलब अजीबोगरीब हंसते, सब पे हंसते हैं, तो कहते हैं, ये निषेक रचनाएं भी थी, ठीक है। ये आज नहीं होती तो किसी और विषय पे, किसी और सिचुएशन में, लेकिन लोग मजाक तो उड़ाते तुम्हारा, करते, ठीक है। तो वो भी निषेक रचनाएं अभी जो कि तुम धर्म कर रहे हो उस विषय में मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन करते तो जरूर। तो क्या महावीर स्वामी भगवान की देखो ना कितनी ज्यादा पाप की निषेक रचना का उदय था कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कोई उपसर्ग दे रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। उस अपेक्षा से आप ऋषभदेव भगवान को या दूसरे तीर्थंकरों को देखो तो उनको, उनके ऊपर ऋषिक रचनाएं कम थी, मतलब ना के बराबर थी प्रैक्टिकली। उनको ये सब मुसीबतें नहीं आई। पर महावीर स्वामी भक्त के ऊपर बहुत ज्यादा निषेक रचना थी, उदय में आई। तो वो धर्म करने से निषेक रचनाएं बनती नहीं है, वो प्रीपोन जरूर हो सकती है, ठीक है। तो ये बात समझा के मारासा ने मुझे समझाया कि ये मत सोचो कि धर्म करने से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। प्रीपोन थोड़ी हो सकती है, पर है तुम्हारे ऊपर चिपकी हुई थी। ये अभी अच्छा हुआ अभी आ गई है, जब तुम जवान हो, जब तुम्हारे में कैपेसिटी है, तुम उसको हैंडल कर सकते हो। बुढ़ा नहीं तो मैटर ऑफ टाइम, फ्यूचर में आएगी, तब क्या पता तुम हैंडल नहीं कर पाओ, ठीक है। तो ये बात की जब जब जानकारी हुई ना कि यार ये तो वैसे भी मेरे फ्यूचर के कर्म थे जो मैं अभी भोग रही हूँ। तो वो जो घबराहट और वो सब जो था ना, डेस्परेशन के ठीक हो जाए, वो चला जाता है। लगता है कि ठीक है यार, ये इट हैव इट्स ओन कोर्स, और मतलब वो जिस तरह से आया है, जिस तरह से जाना है उसको, वो अपने आप से चला जाएगा। महाराज ने मुझे तब एक बात और भी बोली थी कि मुझे एक और बात की खुशी है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो तुम निदान नहीं कर रहे हो, मतलब धर्म को यूज नहीं कर रहे हो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि भगवान मेरे को मेरी एसिडिटी को प्रॉब्लम ठीक कर दो, लोग जो मेरे बारे में गंदा बोल रहे हैं उसको ठीक कर दो। नहीं, हमको वो भी यूज नहीं करना है, रहने दो ना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अलग तो पड़ी रहने दो अपनी जगह पे, ठीक है। तुम अपना धर्म करते रहो, प्रॉब्लम को अपना काम करने दो। वो उस प्रॉब्लम को कैसे देखना, वो भगवान बोलते हैं मैं तुमको सिखा दूंगा, रिमेन स्ट्रांग, राइट। और भगवान यहाँ तक भी बोलते हैं कि जो तुमको मिल रहा है ना, वो कट के मिल रहा है, जो पाप मिल रहा है ना, वो इतना ज्यादा कट कुटा के मिल रहा है, राइट। दिस इज लाइक वेरी लेस। सो आई थिंक इट इज ओके टू टॉलरेट दैट। सो ये भी हमको सीखने को मिलता है। सो हमको भी क्या करना है, ये सब जानकारी है हमारे पास, इस वजह से भगवान कहते हैं कि प्लीज कभी भी कायर मत बनो, कायर मनुष्य मत, और संयम में शिथिल मत बनो। शिथिल का मतलब होता है डाइल्यूट मत करो, ठीक है। मतलब ये थोड़ी ना सोचो कि ठीक है चल मैं श्रावक हूँ, रात्रि भोजन करने से एसिडिटी होती है तो चलो और देर तक खाता हूँ, नहीं, ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं सोचती हूँ लोग इंसल्ट करते हैं तो छुप के करो, ऐसा तो माया हो जाएगी ना, माया करके भी ये सब नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेट सारे कर्म थियरी टेक इट्स ओन कोर्स, हमको शिथिल नहीं बन रहा है। तो वैसे ही ये जो अम, समुद्रपाल मुनि थे वो बिल्कुल शिथिल नहीं हुए, और सारे उपसर्ग परिचय को संभाव पूर्वक सहन कर रहे थे, ठीक है। आपको भी यही करना है, कुछ जो प्रॉब्लम आने दो, आती है तो आने दो। नेक्स्ट। साधु अवस्था में शीत और उष्ण, डांस और मच्छर, तृण स्पर्श आदि परिचय और अनेक प्रकार के आतंक, सद्योघाती आतंक, ऐसा रोग जिससे प्राणी की तुरंत मृत्यु हो जाए, जैसे कि हैजा प्लेग आदि, शरीर को स्पर्श करते हैं,
उस समय आक्रंदन नहीं करता हुआ उन्हें समभाव पूर्वक सहन करे और पूर्वकृत कर्म रूपी रज को क्षय करे। समुद्रपाल मुनि भी इसी प्रकार आचरण करते थे। क्योंकि यहाँ पे यदि आप संभव पूर्वक सहन नहीं करोगे समुद्रपाल मुनि की तरह और रोना धोना मचाओगे, तो रोने धोने से क्या होगा? फ्यूचर में कर्म बंद करोगे आप, फ्यूचर के कर्म बंद करते हो। तो टॉलरेट तो सभी लोग कर रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो भी टॉलरेट कर रहा है, जो मिथ्या दृष्टि होता है वो भी टॉलरेट कर रहा है। सम्यक दृष्टि फ्यूचर में कर्म बांध नहीं रहा होता है, मिथ्या दृष्टि फ्यूचर के कर्म बांध रहा होता है, यही दो फर्क है। ठीक है? तो रोना धोना मत मचाओ। कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खासकर 40-50 के बाद तो प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो जाती ही नहीं है। मतलब एक बार आती है, ठीक है, अब 40 से पहले तो आप, इससे पहले जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप उनको आराम से रिवर्स करके आप उसकी तबीयत भी आप अपनी ठीक कर सकते हो। पर 40-50 के बाद जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है ना, सो एक सेंटेंस बोला जाता है, उसको बोलते हैं दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। मतलब यदि आपके ये प्रॉब्लम आ गई है, तो ये प्रॉब्लम रहेगी, राइट? इसको एक्सेप्ट करना सीखो और इसके साथ जीना सीखो। बीपी की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो ज़िंदगी भर दवाई खाते फिरते रहो, राइट? बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, अभी ये करके ज़िंदा रहो। बट रोना-धोना लोग मचाते हैं। ये भी एक ऑप्शन है कि हम रोना-धोना मचाते, कई लोग होते हैं जिनके पास जाओ ना, उनको पास जो भी मुसीबत हो, क्या बोलते हैं? नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और आप उनके साथ 1 घंटा भी बैठोगे ना, हँसी-मज़ाक, मस्ती, आपको वो याद भी नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम है। और कई लोग यदि 1 घंटे के लिए तुम उनसे मिलने जाओ और ये गलती से पूछ लो कि भैया कैसे हो? वो तुमको एग्ज़ैक्टली डिटेल में बताएँगे कि क्या, कौन से डॉक्टर ने क्या बोला और कौन से डॉक्टर ने कौन-सी दवाई बोली और क्या हुआ। सोच के देखो, एक आदमी कितने कर्म बाँध रहा है और एक आदमी उसको न्यू नॉर्मल समझ के संभावपूर्वक सहन कर रहा है, ठीक है? अंदर से, माइंड से नहीं घबराना है। चलिए। विचक्षण भिक्षु साधु राग और द्वेष को तथा इसी प्रकार मोह को सतत निरंतर छोड़कर वायु से कंपित न होने वाले मेरु पर्वत के समान अडोल होकर आत्मा को वश करके परिश्रमों को समभाव पूर्वक सहन करे। समुद्रपाल मुनि ऐसा ही आचरण करते थे। बोल रहे हैं राग और द्वेष को, ठीक है? राग और द्वेष को तथा उसी प्रकार उसको सतत नियंत्रण करके छोड़ दो। मतलब राग और द्वेष, अगेन मैं वापस आपसे पूछ रही हूँ कि इस पैराग्राफ में राग और द्वेष की बात हो रही है कि उसका नियंत्रण करो। आप और मैं, ठीक है, साधु नहीं है तो क्या हुआ? या हम भी तो अपना ये राग और द्वेष की सतत नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए? कर कभी-कभी सकते। आप भी कभी कभी-कभी आपको भी गुस्सा आ जाएगा, कभी-कभी आपका भी मान बहुत हाई जाएगा, कभी-कभी लोभ भी आपका जाएगा। पर देखना तो सीखो कि भैया ये मैं बहुत लोभ कषाय का उदय आ रहा है, मेरा मान का आ रहा है, मेरा मा उदय देख लोगे ना, तो आपके हाथ में होगा वो कितना, किस लेवल पे आपको कंट्रोल करना है। क्या पता आप ज़ीरो नहीं भी कर पाओ। लोभ को तो डेफिनिटली ज़ीरो नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो पर दिख रहा है ना, तो आप अपनी योग्यता अनुसार कम करते चले जाओगे। सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, जब देख लेता है ना, तो उसी को वो कम करता चला जाता है। वो कितना कम करे ना, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है? वो श्रावक के ऊपर डिपेंड करता है कितना करे, क्योंकि हम साधु तो है नहीं ना कि हमको ज़ीरो कर देना है, ठीक है? साधु को ज़ीरो करना पड़ता है, हम श्रावक हैं, हम ये हम हमारे हाथ में है, ठीक है? जैसे हिंसा, हिंसा साधु को ज़ीरो ही करनी पड़ती है, वो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? लेकिन श्रावक श्रावक देख लेता है कि ये हिंसा मेरे मतलब मेरे को हिंसा कर, मतलब ये बहुत गंदी चीज़ मुझे करनी पड़ रही है, हिंसा, और मुझे करने का मन नहीं है, इसमें कर्म बंध है, सब जानता है श्रावक, राइट? बट फिर भी अपनी कितना कंट्रोल करके कितना करना है, कितना ज़रूरी है, ये श्रावक के हाथ में होता है, कितना वो कंट्रोल कर ले, ठीक है? चलिए। सो आप लोग भी राग और द्वेष के विजेता बनो, ये मेरी मतलब लिटरली ये बहुत बड़ी मतलब नेक्स्ट क्या बोलते हैं टारगेट है कि आप अपने राग और द्वेष को बहुत नियंत्रित, सतत नियंत्रण, यहाँ पे है सतत नियंत्रण वर्ड यूज हुआ है, सतत नियंत्रण करके लिटरली जितना हो सके कम कर देना राग और द्वेष को। कुछ नहीं होता है ना, तो एटलीस्ट सामायिक के अंदर तो जीरो कर दो अपने राग द्वेष, ठीक है? मान लो आपने आज सुबह से लेके अभी तक 4 समाई की है, तो 4 समाई में तो अपने राग-द्वेष ज़ीरो कर दो। उसमें तो हाय तौबा मत मचाओ ना कि मेरा फलाने के साथ ये है, उसके साथ ये है। उसमें तो एटलीस्ट अपने राग-द्वेष ज़ीरो होने चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है? चलिए। महर्षि पूजा को प्राप्त करके उन्नत न हो और निंदा के प्रति अवनत भाव को प्राप्त न हो, अर्थात
जो साधु अपनी पूजा से गर्वित नहीं होता और निंदा से जिसके मन में द्वेष या दीन भाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु समभाव रखता है, वह संयत अर्थात 5 इंद्रियों को वश में रखने वाले संयमी साधु काम भोगों से सर्वथा विरत होकर तथा सरल भाव को प्राप्त होकर निर्वाण मार्ग मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। समुद्रपाल मुनि भी इसी प्रकार शुद्ध आचरण करते हुए मोक्ष मार्ग की आराधना करते थे। इसका मतलब मैं आपकी तारीफ करूँ तो आपको खुश नहीं होना है, मैं आपको गाली दूँ तो आपको बहुत सैड और लो एंग्री मतलब फीलिंग्स नहीं लानी है। तो मतलब यदि तारीफ और निंदा के अंदर समभावों के अंदर रखना है, ऐसा करता हुआ जीव जीव 5 इंद्रियों का और कामभोगों को से भी बहुत बहुत फास्ट कंट्रोल कर देता है, क्योंकि ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो मैंने आपको लोगों को जिस लेवल पे ट्रेनिंग दी हुई है ना, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अभी तक आपका ये लेवल तो आ चुका होगा कि आपकी आपको तारीफ की तो बिल्कुल इच्छा नहीं रह गई होगी, राइट? कि आपकी कोई तारीफ करे। मतलब यदि आप में फिर भी है ना, तो फिर भी मुझे फ़ोन करके बोल देना, मैं जितनी रही हुई है ना, वो भी निकाल दूँगी, ठीक है? मतलब कोई तारीफ कर रहा है ना, टेंशन ज़्यादा होनी चाहिए कि यार मैं भी मेरी पुण्यवानी खत्म करे पड़ रहा है, राइट? ये तारीफ करके। हाँ, टेंशन ही होनी चाहिए, बल्कि तारीफ की इतनी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और तारीफ ये बोलो कि हू आर यू टू गिव मी अ सर्टिफिकेट दैट आई एम गुड। समझ में आया? यदि कोई तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान सर्टिफिकेट दे, तारीफ करे, राइट, अपने संवत्सरण में, राइट, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो फिर भी समझ में आता है वो सर्टिफिकेट वैलिड भी है, कुछ काम का भी है, राइट? विद ऐरे-फेरे नत्थू खैरे जो रोड पे चल रहे हैं, उन लोगों की तारीफ सुन के आप मतलब फूल रहे हो, ये और कर्म बांध के क्यों बर्बाद हो रहे हो? सो आई जस्ट होप कि आप लोगों की इतनी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि आपको तारीफ की तो ज़रा भी इच्छा नहीं रह गई होगी, ठीक है? जहाँ तक गालियों की इच्छा है, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ है कि क्या प्रोसीजर है, जब गालियाँ पड़ती है, एक तो क्या सोचना है, उसमें भी आप एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। उसमें भी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, ये भी सोच सकते हो, ये भी ऐसे 50 चीज़ें के सोच सकते हैं। मुझे रजनी जी याद है, आपने पिछली क्लास में बोला था कि किस तरह से आपको भी किसी ने उल्टा-सीधा बोल दिया था, तो आप समभावपूर्वक मतलब कैसे सोच सके और कैसे आप सामायिक के अंदर जाके आप एकदम शांत हो गए, प्रॉब्लम नहीं आई। बस हम्म। वो इवेंट को कभी भी उसमें राग-द्वेष की भी मतलब आज से 10 साल के बाद भी वो इवेंट को सोच के भी ना कि यार उसने मेरे साथ ऐसे किया था 10 साल पहले, 10 साल के बाद भी क्रोध नहीं आना चाहिए। इस लेवल की कैपेसिटी बिल्डअप हो जानी चाहिए। इस तरह से हम राग और सॉरी, जब हमारी तारीफ होती है और गालियाँ पड़ती है, उसमें समभाव रख सकते हैं। नाउ अम, कहते हैं पाँचों इंद्रियों में सबसे डिफिकल्ट है कान की इंद्रिय को कंट्रोल करना। इन द सेंस कोई गाली देता है तुमको, तो उसको बर्दाश्त कर जाना, वो बहुत ज़्यादा वेदना देती है, ठीक है? देती है? ये आपको भी पता है इतने सालों में, राइट? कहते हैं कान में संभाव रखना बहुत मुश्किल है। और वो कैसे कंट्रोल हो सकता है? जीभ को कंट्रोल करके आप उस पाँचों इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब खाने पे राग-द्वेष नहीं करके संभव पूर्वक जो मिलता है खाना जो खाते हैं ना, वो एक इंद्रियों पे कंट्रोल करके आप सारी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, ऐसा भी आगमों में वर्णन है। दिस इज़ अ सम्यक तरीका टू डू इट। सो यदि आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा ना कि कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको मुँह को कंट्रोल करना है, टेस्ट को। उससे अपने आप पाँचों इंद्रियों को कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है? कौन एक्सपर्ट नहीं है इस फ़ील्ड में? आई थिंक मेरी क्लासेस सुन-सुन के लोग दोनों चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, अच्छे से हो जाना चाहिए था। ठीक है? ज़्यादा बात है ना, तो ये सोचो कि ये जो भी मुसीबत, जो भी असाता उदय में आई है ना, जो सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, ये मेरे शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर तो मुसीबत नहीं है। कई लोगों को तो शरीर के अंदर कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है हम्म। जिसकी भी जो लाइलाज होती है और डॉक्टर बोलता है तुम 10 दिन में मरने वाले हो, ठीक है? तो ये तो खुशी मनाओ कि ये मुसीबत कहाँ है? मेरे शरीर के बाहर है। शरीर के अंदर वाली नहीं चाहिए भैया प्रॉब्लम, ठीक है? पर लोग ऊँचे-नीचे ज़्यादा तब होते हैं जब लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, राइट? हाँ, पर मैं बोलती हूँ कि ठीक है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप ऊँचे-नीचे होते हो तो फिर भी हाँ, घबरा तो जाता ही है, अपना शरीर ठीक से नहीं चले, वो वाली प्रॉब्लम फिर भी समझ में आती है। लोग बोलते हैं उसमें भी मतलब ऊँचे-नीचे हो रहे हो, ठीक है?
इनफैक्ट मेरे पास इतनी सारी स्ट्रैटेजी है, 50 और स्ट्रैटेजीज़ हैं, हाउ टू हैंडल द पीपल जो गाली दे रहे हैं ना तुमको, तुमको अच्छे से हैंडल कर। मेरे पास 50 थियरीज़ और हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, यदि मैं बताऊँगी तो आप बोलोगे यार हमको भड़का रही है कि कैसे हैंडल करना। सीरियसली उनको बाजा-बजा के उनको कोने पे बिठाने का मेरे पास आई हैव अ मतलब आई एम फैंटास्टिक एट दैट, ठीक है? बिकॉज़ आई हैव डेल्ट a lot with people who insult, who are bad and mean to others, ठीक है? सो आराम से करो। एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको उसमें से बता दी थी कि जो गाली देना वो गाली बन जाओ तुम उनके लिए, ठीक है? सामने वाला बोलता है कि तुम बेकार हो, नॉनसेंस हो, तुम तो कुछ काम नहीं करते। तो भैया तुम दुनिया में सबके लिए काम करो और उसके लिए काम मत करो। मतलब बोला कि आज से ना बेटा रियली मेरे को कोई गाली देता है ना तो मुझे लगता है मेरे को ना दुनिया की बहुत पड़ी रहती है हमेशा, मतलब होती है ना पंचायती बहुत रहती है दुनिया में, ये क्या है, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, हर बंदे की टेंशन रहती है। तो जब कोई गाली देता है ना तो मुझे खुशी होती है कि अब मुझे तेरी तो टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, अब मैं दुनिया दूसरों की टेंशन करूँगी, एक बंदा और कम रह गया टेंशन करने के लिए। नाउ आई जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट यू। सो ऐसी कई चीज़ें हम सोच सकते हैं और अपना उस गंदी चीज़ से भी फ़ायदा निकाल सकते हैं। मतलब उस बुरी चीज़ में भी कि मेरे है तो मेरे असाता के ही कर्म कि मेरे को कोई गाली दे रहा है, असाता वेदनीय का कर्म है। फिर भी मैं उसमें से पॉज़िटिव चीज़ लेके हैप्पी हूँ एंड आई एम डूइंग द एक्शन, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। संयम में अरति और असंयम में रति रूप परिचय को सहन करने वाला, गृहस्थों के परिचय को छोड़ देने वाला, विरत काम भोगों का सर्वथा त्याग करने वाला, आत्महित साधन में तत्पर, प्रधान संयम में रत, आश्रवादी स्त्रोतों का निरोध करने वाला एवं शोक रहित, ममत्व रहित, अकिंचन अर्थात द्रव्य भाव परिग्रह रहित, वे समुद्रपाल मुनि परमार्थ पद में अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थित थे। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ़ साधु ही कर सकता है क्योंकि हम लोग ये ज़ीरो नहीं कर सकते। गृहस्थ का परिचय, राइट? आस्त्र स्रोतों का निरोध मतलब हम ज़ीरो नहीं कर सकते। आश्रय स्रोत हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। शोक मतलब अकिंचन भाव मतलब परिग्रह को हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कमी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम 2 चीज़ें और कर सकते हैं। वो क्या है? संयम में अरति मतलब मुझे संयम मज़ा नहीं आ रहा है, सामायिक करके मज़ा नहीं आ रहा है, व्रत पचखान में मज़ा नहीं आ रहा है, धर्म करने में, मोक्ष जाने में कि एक्टिविटीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ये बात बहुत नॉर्मल है। ये एक नौकषाय मोहनीय कर्म है, जिसके उदय से मन ही नहीं करता है सामायिक। ये भी फ़ेज़ेज़ आते हैं, हर धर्म करने वाले के फ़ेज़ेज़ आते हैं। और दूसरा कौन-सा फ़ेज़ आता है? असंयम में रति मतलब संसार में इतनी संसार मार्ग इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि मन ही नहीं करता है कि मतलब असंयम ही करने का मन करता है। तो असंयम में मज़ा आ रहा है, रति मतलब मज़ा आ रहा है। तो ये दोनों मुसीबतें हैं, ठीक है? अभी ये जो फ़ेज़ेज़ होते हैं ना, ये आपके और मेरी तरह श्रावकों को तो नहीं, साधुओं को भी आते हैं कि दीक्षा ले ली होती है और अचानक धर्म करने का मन ही खत्म हो जाता है, मूड ही खत्म हो जाता है, मन ही नहीं करता है सामायिक करने का। क्या आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं कभी? अचानक मन ही नहीं कर रहा है धर्म करने का, मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ मोक्ष में जाऊँ या कुछ करूँ। पता है ये कब ज़्यादातर होती है? डू यू नो? खासकर एक शादी-ब्याह से, वेकेशन से वापस आते हो ना, तो मन ही नहीं करता है। मन करता है यार कितना मज़ा आया था मुझे वहाँ पहाड़ पे जाके या समुद्र पे जाके कितना मज़ा आया था। मन ही नहीं करता है। क्या मन करता है? ऑब्वियसली मैं यदि 1 हफ्ता घूमने गई थी, तो 1 हफ्ता तो मैंने सामायिक की नहीं अभी 1 हफ्ता सामायिक करने के बाद मेरा मन ही नहीं करता है सामायिक करके। ऊपर से इतना मस्त वेदर था, इतना सब कुछ परफेक्ट था पहाड़ पे। अब यार पंखा बंद करके सामायिक करो, मन नहीं करता। दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है? या किसी शादी होती है, हमारे घर में ही शादी होती है तो क्या होता है? शादी में हम एक ही काम कर रहे होते हैं, आज ये जाके खरीदना है, आज वो जाके खरीदना है, आज ये चीज़ खरीदनी है। हम लोग 1 महीने तक बाज़ार जा के शॉपिंग कितनी करते हैं हम लोग, ठीक है? अब क्या होता है, शादी खत्म हो गई, इवेंट खत्म हो गया, प्लानिंग-व्लानिंग सब खत्म हो गई, अब क्या है? कुछ काम नहीं है? तो अभी भी मन करता है कि यार वो लेटेस्ट फैशन की सलवार कमीज़ खरीदो, अभी भी। अबे वो तो शादी हो गई, शादी में खरीद लिया तुमने। कहते हैं नहीं यार फैशन अभी भी फैशन दिखाई दे रहा होता है। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि रति और अरति कषाय मोहिनी कर्म का उदय है। हमको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में ना एक फ्रेंड यदि रख लो जो आपके साथ धर्म कर सके, आपकी बिल्डिंग में या कोई आस-पड़ोस जो आपके साथ समाइक कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत जल्दी आपको निकाल देता है। इट्स लाइक रनिंग। अकेले भागने जाओ तो कभी-कभी मन नहीं करता तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है, "नहीं, नहीं चल उठ, 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 उठ आज मेरे लिए भाग दे।" कल उसको मन नहीं करेगा तुम उसको उठा के भगाते हो। ऐसा करते हो ना? वैसे ही
आप लोग क्या करो कि सामायिक में यदि आपको कोई फ्रेंड मिल जाए करने वाला धर्म आपके साथ, तो उसमें आप बहुत फ़ास्ट रति-अरति को कंट्रोल कर पाओगे। क्या आप जनरेट कर पाए हो ऐसा कोई फ्रेंड आस-पड़ोस बिल्डिंग में, आस-पड़ोस में, घर में किसी को कर पाए हो? हाँ? बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जिनको ऐसा कोई मिल जाता है, बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं। हम जैसों को तो नहीं मिलता है, ठीक है? पर आगमों में ऐसा वरना नाता है कि वो जीव ने बहुत धर्म ध्यान किया, बहुत अच्छा श्रावकपना पाला, मर के देवलोक में उत्पन्न हुआ, देवलोक से चढ़ के वो ऐसी जगह उत्पन्न हुआ जहाँ पे खाने-पीने की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं और मित्रों की कमी नहीं, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और साथ में धर्म करने वाले बंधु भी मिल गए उसको। ये पुण्यवानी की बहुत हाई लेवल की पुण्यवानी दिखती है, ठीक है? तो नहीं भी मिले कोई बात नहीं, फिर अपने आप को खींचो, ठीक है? कुछ नहीं है ना तो मुझे फ़ोन कर लो, राइट? सबके ये साइकल्स आते हैं, ये साइक्लिक मोशंस है। साइक्लिक का मतलब होता है नहीं मन कर रहा है, फिर खींच के ज़बरदस्ती कराओ। उसमें एक चीज़ बहुत हेल्प करती है, आप चारित्र अंगीकार कर लेते हो ना, तो चारित्र बहुत जल्दी आपको मोक्ष मार्ग में वापस ले आता है। चारित्र का मतलब होता है 14 नियम ले लो और रात्रि भोजन त्याग कर लो या किसी भी तरह का एक छोटा-सा पचकान फिट कर दो ना अपने में, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ नहीं तो छोटे-छोटे पचकान ले लो उस एक दिन, तो खट से वो कर्व वापस ऊपर आ जाता है। जस्ट टेलिंग यू ट्रिक्स कि कैसे होता है क्योंकि ये सबके साथ होता है। मेरे साथ पहले तो बहुत ही होता था, अभी भी होता है। त्राई, छह काय जीवों के रक्षक साधु, उपलेप रहित अर्थात आसक्ति के कारणों से रहित अथवा साधु के लिए नहीं लिपे हुए, असंस्कृत बीजादि से रहित और महायशस्वी ऋषियों द्वारा सेवित स्त्री पशु नपुंसक से रहित स्थानों का सेवन करे। ऐसे उपाश्रय में रहते हुए यदि परिसर उपस्थित हों तो साधु उन्हें समभाव पूर्वक काया से सहन करे। समुद्रपाल मुनि ऐसा ही करते थे। ठीक है, तो ये रहने के स्थान एकदम परफेक्ट होते थे और वहाँ पे वो कुछ प्रॉब्लम आती भी थी, परीक्षा आते भी थे, तो उनको संभावपूर्वक सहन करते थे। ये श्रावकों के लिए अप्लाई नहीं होता है, पर आप भी इस तरह से अ, मतलब इस पैराग्राफ में तो आप सिर्फ़ एक साधु की तारीफ़ कर सकते हो या अढ़ाई द्वीप में रहे हुए साधुओं की तारीफ़ कर सकते हो। दिस डज़न्ट अप्लाई मच टू श्रावक्स मच। चलिए। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके प्रधान क्षमा आदि यति धर्मों के समुदाय का सेवन करके सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान को धारण करने वाला यशस्वी मुनि आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित होता है। देखो, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके, क्या आप भी मेहनत करते रहते हो कि किसी न किसी तरह से महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है, उसको उसको ढूँढते रहते हो कि ये ज्ञान नया सीखें, कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया आज ये आगम खत्म कर दिया है, तो वो आगम पढ़ें, 32 आगम खत्म हो गए हैं, तो सेकंड बार 32 आगम पढ़ें, बार-बार 32 आगम खत्म करते रहो, 50 बार 32 आगम खत्म करते रहो। हर बार किसी और चीज़ का शिवक्षम होके अलग ज्ञान मिलेगा। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके आप क्या होगा आपके अंदर क्षमा आदि जो 10 यति धर्म है, खंती, मुत्ती, मध्वे, अजवे इस तरह से जो यति धर्म है, यति का मतलब होता है साधु के धर्म मतलब परफेक्ट धर्म जो उत्पन्न आत्म निश्चय वाले जो धर्म है वो आपके अंदर प्रकट हो जाएँगे। ऐसे करते हुए आपको केवल ज्ञान ज़रूर हो जाएगा, राइट? ये यहाँ पे इस साधु के लिए यही अपेक्षित है कि ये साधु को भी क्या हो गया? केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। दोनों प्रकार के कर्मों का अर्थात घाती और अघाती कर्मों का तथा पुण्य और पाप का सर्वथा क्षय करके निरंजन कर्म मल से रहित अथवा संयम में निश्चल अर्थात शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुआ। बाह्य और आभ्यंतर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर तथा महाभव रूपी समुद्र को तीर कर समुद्र पाल मुनि पुनरागमन रहित जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़े ऐसे स्थान मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा मैं कहता हूँ। ओके, तो ये वाली लास्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर महावीर स्वामी भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस समुद्रपाल मुनि के दोनों कर्म खत्म हो गए, घाती और अघाती दोनों तरह के कर्म खत्म हो गए। बाह्य और आभ्यंतर सभी बंधनों से वो मुक्त हो गया, ठीक है? फिर वो कहाँ चला गया? मोक्ष में चला गया। बेसिकली एक साधु की रास्ता बता रहे हैं कितना परफेक्ट साधु था, कितनी परफेक्ट साधुपना पाला।
इस चैप्टर से ना से आपने क्या सीखा? देखो, हर चैप्टर मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन के ऊपर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन दे रहा है। ये चैप्टर बता रहा है साधु बन के परफेक्ट पालो तो सम्यक दर्शन भी होगा और मोक्ष भी होगा, ठीक है? यहाँ पे साधुपना नहीं लेके आपके और मेरे 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 लिए, राइट, चारित्र को भी हम ले सकते हैं। साधु को रिप्लेस करके हम चारित्र, साधु एंड चारित्र आर द सेम थिंग। तो हम श्रावक चारित्र लेके हमने देखा है कि किस तरह से हम अपना परफेक्ट चारित्र पाल के भी हम मोक्ष में जाते हैं। ये मत समझिएगा कि श्रावक चारित्र किसी तरह से कम है। आप में से किसी को लगता है श्रावक चारित्र कोई कम है, किसी तरह से लो डाउन है? ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाना है, वो भी आपको मोक्ष दिलाने वाला है, ठीक है? सो इस चैप्टर में मुख्यतः 2 चीजें हैं। आप एक समुद्रपाल मुनि की तरह अढ़ाई द्वीप में रहे हुए जितने साधु हैं उनको भी वंदन नमस्कार कर सकते हो, जो क्योंकि वो परफेक्ट साधुपना पाल रहे हैं। और दूसरा क्या कर सकते हो, आप इस साधु के चारित्र से अपने अपने श्रावक चारित्र को देखो कि क्या मैं किस लेवल तक वो गुण ला सकती हूँ, जो जितने ला सकूं वो ला सकती हूँ। देखो, निश्चय वाले तो सारे ही ला सकती हूँ। व्यवहार वाले, जो व्यवहार मतलब बॉडी वाले हैं, वो थोड़े जितने आ जाएं उतने आ जाएं, सब नहीं आ पाएंगे आप में, ठीक है? ये चैप्टर का ये सार था। इस चैप्टर में कोई सवाल है? नहीं तो अपन अगले नेक्स्ट चैप्टर में 22वें चैप्टर में जाते हैं। किसी को कोई सवाल है इस चैप्टर का? दिस वाज अ वेरी इजी चैप्टर एंड अ वेरी स्मॉल चैप्टर आल्सो। अगला चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रथनेमी का चैप्टर है। रथनेमी चैप्टर जो है, ये अरिष्टनेमी जो भगवान है 22वें नंबर के तीर्थंकर, ये उनकी स्टोरी के ऊपर है। रथनेमी नामक 22वां अध्याय, ठीक है? ये भगवान अरिष्टनेमी के करुणाशीलता, करुणाशीलता क्यों बोले? क्योंकि अरिष्टनेमी भगवान शादी करने जाते हैं और शादी नहीं करते हैं और रास्ते में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी पार्टी के अंदर बहुत नॉनवेज बनेगा, तो उस वो वाली करुणाशीलता। उसके बाद राजीमती, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसका सच्चा अनुराग, सच्चा प्यार उनके प्रति, और प्रतिबोध कुशलता, राइट? उसने किसको प्रतिबोध प्रतिबोध दिया? राजीमती ने तो अरिष्टेमी भगवान का जो भाई था रथनेमी, उसको प्रतिबोध दिया, राइट? तथा रथनेमी का पुनः जागृत होना, रथनेमी वापस अपने संयम मार्ग में दृढ़ हो गए होने का विवेक इस अध्ययन में विशेषता है। तो काफी 5-6 सेगमेंट्स हैं इस स्टोरी के। विल टेक वन बाय वन, ठीक है? चलिए करिए यहाँ पे। सौर्यपुर नामक नगर में चक्र, स्वस्तिक, अंकुश आदि लक्षणों से तथा सत्य, सूरवीरता आदि राजा के गुणों से युक्त तथा महारिद्धि वाले वसुदेव नाम के राजा थे। ओके, यहाँ पे वसु जो है ना, वो अरिष्टनेमी भगवान के बहुत सारे ग्रैंडफादर्स थे, ठीक है? सो भगवान अरिष्टनेमी व राजीमती यदु कुल में उत्पन्न हुए। ये देखो, ये दोनों उत्पन्न हुए हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होने वाले थे, एक यदु कुल में थे। यदु का मतलब यादव कुल, आज की डेट में हम लोग यादव कुल बोलते हैं ना। तो ये डायग्राम बनता है। महाराजा यदु, उसके उसके 2 बेटे थे, उसके बेटे के भी, मतलब इस वाले बेटे के भी 2 बेटे थे। अंधक विष्णु के 10 बच्चे थे। 10 में से एक बेटा जो था, जिसका नाम था समुद्र विजय, उसका बेटा था अरिष्टनेमी। समुद्रपाल की वाइफ का नाम था शिवा देवी। शिवा देवी इज द वाइफ। और अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी, धृढ़नेमी, ऐसे 4 भाई थे। ये तीर्थंकर भगवान बने थे 22वें। अब देखिए, अ ये 10 भाई थे। इनमें से ये पहला भाई का नाम समुद्र विजय के के बेटे तीर्थंकर हुए। पर 10वां जो भाई था ना, उसका नाम था वसुदेव। वसुदेव के भी 2 बच्चे थे, जिसका नाम था कृष्ण और बलदेव, ठीक है? एक रोहिणी जिसकी माँ थी, एक कृष्ण की मम्मी देवकी थी। तो ये दोनों तो बेसिकली देखा जाए, सो ये अरिष्टनेमी भगवान के पापा पापा के ब्रदर का बेटा, यानी ये लोग कजिन ब्रदर्स थे। अरिष्टनेमी और ये श्री कृष्ण कजिन ब्रदर्स थे, ठीक है? कजिन मतलब चाचा के बेटे थे ये दोनों। अब एक और चीज समझो कि राजीमती कौन है। राजीमती अंधक विष्णु का एक और भाई था, राइट? उस भाई के 2 बच्चे थे। उग्रसेन की बेटी का नाम राजीमती था। सो बेसिकली किसकी, अरिष्टनेमी भगवान की शादी राजीमती के साथ पक्की हुई। तो राजी इसका मतलब अरिष्टनेमी भगवान के जो दादा थे, 2 जनरेशन पहले जो दादाजी थे, राइट? उसका जो भाई था,
उसकी बेटे की बेटी थी राजीमती। सो बेसिकली देखा जाए इट इज़ द सेम फैमिली आल्सो। सो मैं तो मेरे को ऑब्जेक्शन चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है, तो मेरे को आई वाज़ लाइक माय गॉड दिस वाज़ द सेम फैमिली। इन्होंने तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक दादाजी का के ब्रदर मतलब 4th जनरेशन तो सेम हो गई ऑलमोस्ट इनकी, और इन द सेम फैमिली के अंदर शादी पक्की हुई है। एनीवे काफ़ी चीज़ें बहुत अजीबो-गरीब होती हैं। हम लोग ऐसे ही I just wanted to highlight this. That's why they both were कौन से यदु कुल में थे, यादव कुल जिसका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वसुदेव के रोहिणी और देवकी नाम की 2 भार्या स्त्रियां थी। उन दोनों के इष्ट सभी को प्रिय लगने वाले राम और केशव, रोहिणी के राम बलदेव और देवकी के कृष्ण वासुदेव 2 पुत्र थे। ये दोनों हाँ। सौर्यपुर नगर में महारिद्धि वाले राजा के लक्षणों और गुणों से युक्त समुद्र विजय नामक राजा थे। समुद्र विजय के शिवा नाम की भार्या थी। उसके पुत्र महायशस्वी परम जितेंद्रिय तीनों लोक के नाथ भगवान अरिष्ट नेमी थे। तो ये बेसिकली इसी चार्ट को वो एक्सप्लेन अभी तक भगवान महावीर स्वामी भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। वे अरिष्ट नेमी नामक कुमार लक्षण और स्वरों से संयुक्त 1008 शुभ लक्षणों को धारण करने वाले गौतम गोत्रीय और कृष्ण कांति वाले थे। ओके देखो, अरिष्टेमी भगवान के बारे में ये हमेशा ये बोला जाता है कि कभी भी कोई तीर्थंकर होता है ना, उसकी बॉडी पे ना 108 कुछ इस तरह के चिन्ह होते हैं जिसको हम लोग लक्षण भी बोलते हैं। तो ये जो बड़े अजीबो-गरीब होते हैं, दिस इज वेरी मतलब जो फिंगरप्रिंट्स और ये सब जानता है और ये सब मतलब ये जो विद्या जानता है वो लोग बोलते हैं कि ये शुभ चिन्ह है, ये सब आते हैं। इनके बारे में हर तीर्थंकर के होता है, ठीक है। यहाँ पे अरिशनेमी नाम के कुमार लक्ष्मण, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भगवान अरिशनेमी थे। आप बोलोगे जब ये स्टोरी हो रही है, मतलब ये जो में हो रही है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब ये स्टोरी बहुत पास्ट की बता रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है वर्तमान में तीर्थंकर न होते हुए भी भावी नैगम नय की अपेक्षा से अरिशनेमी को महायशस्वी भगवान लोकनाथ और दमेश्वर कहा गया है। बेसिकली यहाँ पे भगवान क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे तो पैदा होने की बातें हो रही है ना कि वो थे और स्टार्टिंग में अभी तो तीर्थ बने नहीं है। सो वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में बनेंगे नैगम नय से, कोई ऐसा बोले तो गलत नहीं है ये। अगेन नैगम ने इज ओके अबाउट इट, पास्ट और प्रेजेंट को वो फ्यूज करके ऐसे बोलता है। चलिए, तो मैंने बताया ना कि ये सारे लक्षण देखो, यहाँ पे लक्षण भी दिखे हुए हैं। ये शंख चक्र ऐसे इस तरह से पांच छह लिखे हुए हैं, पर ऐसे 1008 थे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना हेमचंद्र आचार्य आचार्य द्वारा रचित जो त्रिशिष शलाका पुरुष चारित्र थे ना, उनमें इन लोगों का डिटेल में वर्णन है, ठीक है। इसमें लिखा है इन महापुरुषों के कारण यादव वंश उन्नति के शिखर पे था। एक और चीज मैं बोलना भूल गई कि ये कृष्ण क्रांति वाले थे। ये मैं इस पर मैं हाईलाइट करना थी, कृष्ण कांति वाले थे मतलब काले थे। और इसमें भी भगवान भी काले थे और कृष्ण वासुदेव भी काले थे, तो बोथ वर ब्लैक। वे अरिष्ट नेमी कुमार वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले सम चतुरस्त्र संस्थान वाले और झस अर्थात मछली के उदर के समान सुंदर उदर वाले थे। केशव वासुदेव श्री कृष्ण ने उस अरिष्ट नेमी कुमार की भार्या बनाने के लिए उग्रसेन राजा से उनकी कन्या राजीमती की याचना की। तो देखिए, अ, ये सारे जो लक्षण है ना अरिष्टनेमी भगवान के, जैसे व्रज ऋषभ नाराज सहनन, समचतुर संस्थान, राइट, और अच्छा उदर और सुंदर लगना, ये तो देखो सारे शलाध्य पुरुष में होते ही होते हैं, तीर्थंकर के तो होते ही होते हैं, ठीक है। व्रज ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता है तो आदमी को केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है। तो ये सारे तीर्थंकर की ही क्वालिटीज हैं, कोई स्पेशल क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। ये तीर्थंकर बनने वाली क्वालिटीज ही हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एंड में बोला जा रहा है कि कृष्ण वासुदेव ने उग्रसेन राजा से उनकी कन्या राजीमती की याचना की कि प्लीज, यानी कृष्णा वेंट एंड आस्क्ड कि भैया मेरे कजिन ब्रदर की शादी आप राजीमती से करो, क्योंकि उस वक्त
अरिष्टेमी भगवान कुछ भी नहीं है। आप देखो, कृष्ण वासुदेव वहाँ का राजा है, 3 खंड का राजा है। अरिष्टेमी भगवान तो अभी तक बने नहीं है तीर्थंकर, राइट? सो ग्रेट कौन है? कृष्ण वासुदेव, उसकी सब सुनते हैं। तो वो कृष्ण वासुदेव गया और उग्रसेन को, राजा को बोला अपनी बेटी जो राजीमती है उसकी शादी मेरे कजिन से कर दो, ठीक है, ऐसा बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह उग्रसेन राजा की श्रेष्ठ कन्या राजीमती सुशीला, उत्तम आचार वाली, सुंदर दृष्टि वाली, स्त्री के सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, विद्युत विशेष चमकने वाली और सौदामिनी बिजली की लता के समान प्रभाव वाली थी। अब आप इसको राजीमती को ऐसे भी सोच सकते हो कि ये चरम शरीरी थी। ये तो आपको पता ही है, ये स्टोरी आप लोगों को पता है, इसलिए आपको ये पता है ये चरम शरीरी जीव है, ठीक है। साथ साथ में ये अरिष्टेमी भगवान के साथ इसके बहुत भवों का राग की वजह से उसके साथ साथ हमेशा जन्मे है, धर्म करने वाला जीव था। दोनों अरिष्टेमी और राजीमती बहुत भवों तक साथ साथ में धर्म भी करते थे। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है, ये यहाँ पे बाहर के चिन्ह बताए जा रहे हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की थी और वो उत्तम आचार के साथ साथ सुंदर भी थी और वो शुभ लक्षणों वाली संपन्न थी, बहुत ही सौदामिनी थी, बहुत ही सुंदर उसके बारे में बता रहे हैं। पुण्यशाली जीव का ये नॉर्मल नॉर्मल वर्णन आ रहा है। इसके बाद उस राजीमती के जनक पिता राजा उग्रसेन ने महारिद्धि वाले कृष्ण वासुदेव से कहा कि यदि अरिष्टनेमि कुमार यहाँ पधारें तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूं, अर्थात यदि आप अरिष्टनेमि कुमार को दूल्हा बनाकर और बारात सजाकर यहाँ पधारें तो मैं अपनी कन्या राजीमती का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर सकता हूँ। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब चीजें दिखाता है कि ये सब है ना। देखो हम लोग आज की सोसाइटी और उस जमाने की में क्या चलता था संसार में, ये बहुत अलग चीज चलती थी। मैंने बताया ना, संसार मार्ग हमेशा चेंज होता रहता है। पर इससे हमको हिंट मिलता है कि उस वक्त क्या हुआ होता है। तो विवेचन में यहाँ पे लिखा है, प्राचीन काल में राजा जो होते थे ना, वो बारात लेके नहीं जाते थे लड़की के घर शादी करने के लिए, ऐसा नहीं था। किंतु लड़की वाले अपनी अपनी लड़कियों को लेकर वर राजा के घर पहुंच जाते थे। मतलब राजा के घर सब, मान लो 10 लड़कियों से उसकी शादी होने वाली, तो 10 लड़की अपनी अपनी लड़की को लेके और सब लड़कियों का पानी ग्रहण एक ही दिन में कर दिया जाता था। कहाँ पे? लड़के के घर के अंदर, ठीक है। तो और सबके घर अलग अलग होते थे, सब औरतों के घर ऐसा नहीं होता कि एक ही घर में रहती होती है, ठीक है। वो सबके अलग अलग रूम्स होते थे, सबके अलग अलग, मतलब दे हैड टू बी सो मच रिच टू मैरी सो मल्टीपल पीपल। ऐसा नहीं होता था कि एक ही कमरे में सब रहते हैं, मल्टीपल रूम्स होते थे। मतलब उसमें भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, बट ये दिखाता था उस जमाने की बात है। उस समय श्री कृष्ण 3 खंड के स्वामी वासुदेव बन चुके थे। राजा उग्रसेन उनका अधीनस्थ राजा था, ठीक है। यदि वे चाहते तो उग्रसेन को आज्ञा दे सकते थे, ठीक है, कि आपकी लड़की राजीमती को यहाँ लाकर मेरे छोटे भाई अरिष्टनेमी के साथ उसका विवाह कर दो। ऐसी किसने? उग्रसेन ने डिमांड किया। क्यों डिमांड किया? क्योंकि क्या होता है, ये चीज हमने देखी है कि शादी ब्याह जो होते हैं ना, बड़े फनी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। शादी ब्याह बहुत फनी सिचुएशंस होती हैं। हर एक सटल, जो आदमी अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है ना, वो अपनी डिमांड्स रखता है सामने वाले के पास। ये चीज हमने आज के समाज में भी देखी है। कोई आदमी अमीरी से अपनी दादागिरी दिखाता है, कोई अपनी फेमस होने से, फेमस मतलब लाइक आई एम सुपर क्रिकेटर और आई एम अ सुपर ये वाला, तो उस एंगल से दादागिरी मारता है। ये हर शादियों में देखी गई है कि कुछ ना कुछ जो 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 भी ग्रुप पार्टी स्ट्रांग होती है ना, वो कर देती है। आप देखिए यहाँ पे कि वैसे तो कृष्ण वासुदेव स्ट्रांग थे क्योंकि वो 3 खंड के राजा थे। बोलते हैं मेरे भाई के साथ शादी कर दो, और उग्रसेन को करनी पड़ती, पर उग्रसेन को भी पता था कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और अरिश ने भी भगवान के लिए चाहिए, तो ठीक है, एक काम करो, मेरी बेटी ग्रेट है ना, तुम आओ, तुम बारात लेके आओ, ठीक है। विच वॉज नॉट, मैंने बताया ना कि ये उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता। उस जमाने लड़की जाके इकट्ठी होके एक ही साथ शादी होती थी, पानी ग्रहण होता था उन लोगों का। जैसे जम्बू स्वामी के शादी में भी आता है कि एक ही रात को 8 कन्याओं के साथ, मतलब एक ही दिन में जम्बू स्वामी की शादी होती है। तो वो कहीं नहीं जाते हैं, लड़कियां आती है और साथ में होती है। किसी की 32 कन्याओं के साथ शादी होने का भी बहुत 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 जगह वर्णन आता है, किसी की ऐसे मल्टीपल शादी का वर्णन आता है। सो यहाँ पे जस्ट ये बताया, ये वो डायनेमिक्स भी बताए जा रहे हैं कि उग्रसेन क्यों दादागिरी मार सका।
क्योंकि उसको पता था माय माय बेटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है? अच्छा तुमको अपने कज़िन अरिशनेमी भगवान की शादी करनी है मेरी बेटी के साथ, अच्छा तुम बारात लेके आओ, इस तरह का डिमांड रखा। एक और भी एंगल से आप ये भी सोच सकते थे कि यदि ये लोग शादी लड़की को लेके वापस यहाँ पे आ जाते और शादी कर देते, राइट? सो तो फिर अरिशनेमी भगवान वो नहीं है रूठ के वो आधे रास्ते में वो चले जाते हैं ना, वो वाला सीन भी नहीं आता, राइट? सो भविष्य मतलब फेट ही ऐसा था कि पता था दोनों की शादी नहीं होने वाली, राइट? कुछ ऐसी होती है ना, तो आदमी के दिमाग में फितूर चढ़ जाता है। कुछ वो इसको बोलते हैं कि भविष्य में कई चीज़ें फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड मतलब जैसे अरिशनेमी भगवान का रुजुला के साथ नहीं शादी करना भी फिक्स था। उसके पहले ही दीक्षा ले लेना मतलब शादी के बाद भी दीक्षा ले सकते थे, पर शादी करना ही नहीं और शादी के बाद दीक्षा ले लेना, ये सब फेटेड था। फेटेड मतलब फिक्स था, ठीक है? इसलिए भी ये सिचुएशन बनी कि उग्रसेन ने बोला अच्छा तुम आओ मेरे घर शादी करने, व्हिच वाज़ ऑड क्योंकि यदि वो लोग आते फिर तो ये सिचुएशन ही नहीं बनती, राइट? कई चीज़ें फिट इस एंगल से फिट एक थियरी होती है जिसको बोलते हैं फेटलिस्टिक मतलब कि जिसको नियतिवाद बोलते हैं। जैन धर्म के अंदर हम लोग नियतिवाद को क्यों गलत बोलते हैं? क्योंकि वो 5 समवाय को नहीं मान रहे हैं, ठीक है? हम 5 समवाय में नियति को भी मान रहे हैं, पर बाकी 4 और समवायों को भी मान रहे हैं। इसलिए हम अनेकांतवाद से सही हैं। बट ये जो नियतिवाद से कभी सोचो ना तो ये चीज़ें होनहार थी। होनहार होने से बहुत ऑड लगती है बट एक्सेप्टेड होती है कि हाँ, ये चीज़ होनी ही थी। कई चीज़ें हम लोग यदि ऐसे एक्सेप्ट कर लें ना कि ये तो होनहार ही थी, तो हमारे राग-द्वेष वैसे ही बहुत कम हो जाएँगे, ठीक है? जैसे रजनी जी आप कहीं गए और आपको चोट लग गई, ठीक है? किसकी वजह से चोट लगी? कोई आदमी था सामने वाला उसकी वजह से चोट लग गई। तो अभी सोचो आपको उसके प्रति कितने कषाय हैं कि देखो उस आदमी ने मेरे साथ बुरा कर दिया या जानबूझ कर दिया। अरे कोई आदमी जानबूझ के आपको मारे वो बात अलग है, पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना रजनी जी। तो इसमें बिल्कुल। राग-द्वेष करके क्या फ़ायदा? तो ये होनहार समझ के सिचुएशंस को जितनी राग-द्वेष को टाल सको ना टालो, होनहार करके भी कोई चीज़ होती है। बट ऑफ़ कोर्स आप बोलोगे नियतिवाद तो गलत हो जाएगा, येस वो लोग एकांतवादी हैं इसीलिए वो गलत हैं, समझ में आया? नियतिवाद इज़ नॉट रॉन्ग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो नियति है, नियति का मतलब फिक्स्ड है। हम्म। ठीक है? तो वो हम लोग अभी अनेकांतवाद जब तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तक हम मतलब और भी ऑप्शंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो फेटलिस्टिक एंगल मतलब कि फेटेड है, फेटेड मतलब इट इज़ डिसाइडेड ये होने वाला है, नियतिवाद के एंगल से देखें, तो भी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने बताया ना ये स्टोरी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे ये पूरा नाटक कंपनी लगता है, पूरा अरिष्टनेमी भगवान का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस स्टोरी। ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द उग्रसेन राजा के वचन को स्वीकार करने पर विवाह निश्चित हो गया। अरिष्टेमी कुमार को जया विजया आदि सभी औषधियों से मिश्रित जल द्वारा स्नान कराया गया, कौतुक मंगल किए गए, दिव्य वस्त्र युगल पहनाया गया और आभूषणों से विभूषित किया गया। मतलब रेडी होता है ना कोई राजा रेडी होगा तो वैसे होगा अपन लोग कैसे करते हैं और ये रेडी मतलब ये जस्ट ये दिखाया जाता है कि अमीर लोग कैसे होते हैं उस सिचुएशन दिखाई जा रही है। जिस प्रकार सिर पर चूड़ामणि शोभित होती है, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव के मदोन्मत्त ज्येष्ठ सबसे प्रधान एवं बड़े गंध हस्ती पर चढ़े हुए अरिष्टनेमी कुमार अत्यधिक शोभित होने लगे। देखो एक और भी चीज मैं ये पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? कि आप और मैं क्या करते हैं जब हम लोग जैन धर्म समझते हैं ना, तो हम लोग पहले ही बहुत कट्टर हो जाते हैं और हर बात पे ना अहिंसा को प्रधानता देते हैं और बोलते हैं, ओहो! आप इतनी बार नहाते हो, आप इतने नाटक करके नहाते हो। नाटक इन द सेंस ये होता है ना, ये परफ्यूम्स यूज़ की, ये स साबुन यूज़ किया, ये किया, हम तो देखो ये सब चीज़ें बंद कर दो, ये सब कर दो। पर आगम बता रहा है कि अरिष्टेमी तो तीर्थंकर होने वाले थे, राइट? और राजा थे। तो देखो वो कैसे कैसे नहा रहे हैं। ये औषधि, वो औषधि करके स्नान और कौतुक मंगल सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद वो वस्त्र युगल पहने मतलब दिव्य वस्त्र मतलब बहुत महँगे और अमेज़िंग आभूषण पहने, कपड़े पहने, राइट? आगमों में हर जगह अमीर आदमी जब तीर्थंकर भगवंत के समुसरण में भी जाता है ना,
तो वो अमीरी से का डिस्क्रिप्शन आता है कि वो उसने अपने रथ वाले चलाने वाले को आज्ञा दी कि मेरे लिए रथ लेके आओ, उस पे छत्र लगा के लेके आओ, उस पे ये करो वो करो। फिर वो जाता है, वो आदमी फिर से आके आज्ञा आज्ञा वापस लौटाता है, मतलब कि मैंने वो रथ बना दिया और तुम मतलब रथ रेडी है, काइंड ऑफ अ थिंग। फिर उसके नहाने खाने पीने की बता रही हैं यहाँ पे ना। महावीर स्वामी भगवान आपको बताते हैं संसार मार्ग में कि तुम अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से ही फंक्शन करोगे। राजा हो तो उस हिसाब से फंक्शन करोगे। ऑब्वियसली तुम गरीब हो तो राजा की तरह थोड़ी ना फंक्शन करोगे, फिर तो तुम गरीब की तरह करोगे। हम लोग क्या करते हैं, जब हमको जैन धर्म समझ में आता है ना, हम जितने भी अमीर होते हैं ना, हम खुद तो गरीबों की तरह फंक्शन करने, गरीब मतलब वो होता है ना एकदम सिंपल की तरह करने लग जाते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी करने लग जाए, ठीक है। इस हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि घर में सारे लोग उस तरह से मतलब जैन जैन धर्म के भाव आ जाएँ, नीचे बैठ के खाएँ, ये करें, वो करें एंड ऑल दोज़ थिंग्स। और कई बार क्या होता है कि घरवाले को बहुत अजीब लगता है कि भैया अभी अभी तक तो रोज़ हम पार्टियाँ कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, अचानक क्यों बंद कर दें? अब अचानक हम क्यों शॉपिंग करना बंद कर दें? अब ये अचानक हम लोग क्यों सिंपल खाना खाना चालू कर दें? अभी अभी अचानक सब लोग क्यों रात्रि भोजन त्याग करना चालू कर दें? फिर ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी इस लाइन से कि देखो ये अरिशनेमी भगवान तो अभी मैंने बताया ना कि इसके 1 साल के अंदर-अंदर इनकी दीक्षा भी हो जाने वाली है। ये लोग मतलब इस स्टेज में ये स्टोरी जो, क्योंकि मुझे फ्यूचर की पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर भी शादी करने निकले हैं तो ये सारे उसी श श जोर-शोर से शादी हो रही है। यदि देखो अरिशनेमी भगवान और मल्लीनाथ भगवान की तो शादी नहीं हुई, ठीक है? पर दूसरे तीर्थंकर की तो शादी हुई भी। तो उन लोगों ने भी इसी तरह से नहाए-धोए, इसी तरह से ज्वेलरी पहनी, इसी तरह से हाई-फाई शादी की और बड़े-बड़े पार्टियाँ की। ट्राइंग टू जस्ट टेल यू कि ये गलत नहीं है, क्योंकि वो संसार मार्ग है। तीर्थंकर हुए तो क्या हुआ? ठीक है, अभी अभी तो नहीं दीक्षा ली ना। दीक्षा लेने के बाद वो ये सब हरकतें नहीं करेंगे। जब तक दीक्षा नहीं ली, उनका संसार मार्ग ऑन है और वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और जो ओहदा होता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से चलते हैं। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आया है। कई लोग एक्सपेक्टेशंस रख करते हैं कि हम धर्म करने लगे हैं ना, तो तुम ये सब एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सामने वाले से। मैं कहती हूँ आपका ना सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट खत्म कर दो। रजनी जी, कभी आपके मन में किसी सामने वाले के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि सामने वाला धर्म कर रहा है तो उसको एटलीस्ट सच्चित का तो त्याग कर ही देना चाहिए। वो कच्चा सैंडविच कैसे खा रहा है, खीरे का सैंडविच कैसे खा रहा है, कच्चा खीरा, आपको ये सब चीजें आती है? नहीं। रात्रि भोजन कर रहे हो आप, धर्म करते हो और रात्रि भोजन करते हो, राइट? आपने कभी ऐसे ऐसे डायलॉग मारे हैं कभी किसी को देख के, पहले राइट? सुनिए, हाँ, पहले तो मारे, शुरू में तो पहले तो मारे हैं। पहले तो मारे हैं, अभी नहीं। मैं अब आपको नहीं। इतना बता सकती हूँ कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि चौथे गुण स्थान वाला भी श्रावक गिना जाता है, राइट? व्रतधारी श्रावक नहीं होता है, पर ऐसे कितने श्रावक होते हैं कृष्ण वासुदेव की तरह, राइट? जो किसी न किसी वजह से, चाहे वो निदान हो, चाहे किसी भी वजह से, राइट? वो चारित्र नहीं पाल सकते, ठीक है? जिसकी वजह से सम्यक दर्शन तो है, उसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग में है, सब कुछ है। पर हम उनकी क्यों इंसल्ट कर देते हैं? क्योंकि हमको क्या लगता है, अरे तुम रात्रि भोजन नहीं करते, अरे तुम जिमिखत खाते हो, राइट? जैन हो के ये सब करते हो। हम लोग दूसरों को जज करते हैं, बट स्टॉप जजिंग। सामने वाला क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको नहीं पता है उसकी सिचुएशंस। लेट्स नॉट जज, ठीक है? संसार मार्ग जब तक ऑन है, पीपल हैव फुल राइट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चंचल जी, आपको भी लगता है किसी को जज करने का मन करता है? यदि आपके सामने कोई धर्म करने वाला आदमी, यदि आप मुझसे मिल लो और यदि मैं रात को खाना खा रही हूँ, तो आप लोग तो चढ़ जाओगे ना मेरे ऊपर, राइट? देखो धर्म पढ़ाती है और रात्रि भोजन त्याग करती है, ये करती है, वो करती है, राइट? देखो इसको कपड़े कैसे हैं, देखो इसका ये क्या है, हम लोग हमेशा जज करते हैं। हाँ, चंचल जी ये करोगे ना आप भी, राइट? ये होता था, हाँ, होता ही है नॉर्मली। कह रहे आप ऐसा कर लें, नॉर्मली वैसा होता कर लें। हाँ, और हम क्या करते हैं, ढूँढते हैं धर्म को कपड़ों के अंदर, रात्रि मतलब ये सब पचकानों के अंदर हम लोग लोगों को ढूँढते हैं, राइट? पर ऐसा है नहीं, सामने वाला क्यों, क्या, कब, कैसे कर रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है?
आज के बाद हम दूसरों को जज नहीं करेंगे और बाहर से देख के धर्म के कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, ये समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। आई होप विच इज वेरी क्लियर। ऐसा करके हम लोग कितने कर्म बांध लेते हैं, एक सम्यक दृष्टि जीभ पे आरोप भी लगा देते हैं। देखना, वैसे मैं रजनी जी को रात को खाना खाते हुए देखूं और क्या बोलूंगी, देखो ना, अपने आप को बड़ी धर्मात्मा समझती है और पूरा रात को खाना खाती है। मुझे क्या पता रजनी जी क्यों खाना खाती हैं, आई हैव नो क्लू, राइट। क्या पता उनके हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। क्या पता उनकी खुद की शारीरिक की मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्या पता उनके कुछ और बातें हैं, क्या पता उनको वैराग्य ही नहीं हो, क्या पता वो निदानकृत जीव हो और उनके वैराग्य ही नहीं हो। वो सब करने के पचासों कारण हो सकते हैं। लेट्स नॉट जज पीपल एंड लेट अस नॉट थिंक ऑल्सो। मैं ब्रेन में भी राग द्वेष करती हूँ तो कितने कर्म बांधती हूँ आपके प्रति, राइट रजनी जी, है ना? कर सकती हो ना? नहीं करना है आज के बाद। क्योंकि हम चलिए सोच ही आगे। नहीं सकते कि कोई माइंड से 24/7 भी धर्म कर रहा हो, चाहे रात को खा रहा है। हाँ, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, 24 घंटे खाते हैं। एक साधु के भी स्टोरी आती है, मुझे उसका नाम नहीं पता था। साधु तो जनरली संवत्सरी वाले दिन, आखिरी वाला दिन, पर्युषण के आखिरी वाले दिन तो खाते ही नहीं है, साधु नहीं खाते हैं। एक साधु था वैसा, इतनी बुरी हालत उसकी, वो तो खाई मतलब खाए बगैर रह ही नहीं सकता था। उसको तो था भैया मैं तो मर जाऊंगा। और वो उस दिन गोचरी लेने जाता है, खाना लेके आता है, आपको पता है। तो दूसरे साधु उसको वैसे ही जज करते हैं, आप और मैं जैसे जज करते हैं ना एक दूसरे को, वैसे जज करते हैं और उस पे थूक, उसके खाने पे थूक देते हैं। वो वहां भी संभाव रहता है और कहता है ये भैया आपने तो इस पे घी लगा दिया, घी में रोटी नहीं थी, सॉरी रोटी पे घी नहीं था, आपने लगा दिया। उसको लगता है कि मैं तो हुई घटिया कि मैं आज के दिन भी खाना खा रहा हूँ, राइट, मैं कितना घटिया आदमी हूँ, ऐसा सोच रहे हैं उससे। और कहते हैं उस ऊंची सोच और संभाव की वजह से उसको उस वक्त केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, राइट रजनी जी, ऐसा वर्णन आता है। हम लोगों को लगता है चारित्र की बहुत बड़ी महिमा है, चारित्र की महिमा है, बट हमको एक और चीज नहीं समझ में आती कि सम्यक दर्शन की और बड़ी महिमा है, और बहुत बड़ी महिमा है। सम्यक दर्शन है अंदर तो संवर निर्जरा सब कुछ ऑपरेट है, आदमी बहुत आगे मोक्ष मार्ग में जा रहा है। चारित्र हेल्प करता है, पर नहीं आया तो भी यू कैन नॉट फोर्स इट। बिना चारित्र वाले भी होते हैं, राइट। आपको पता है लोक में बिना चारित्र वाले चौथे गुण स्थान वाले ज्यादा के पांचवें गुण स्थान वाले ज्यादा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। चौथे वाले ज्यादा। चंचल जी, चौथे वाले क्यों ज्यादा हैं? चंचल जी ने भी बताया चौथे, क्योंकि चौथे गुण स्थान में देवता भी आते हैं, नारकी भी आता है, तिर्यंच भी आता है, ठीक है। और मनुष्य तो है ही संख्यात, मनुष्य तो संख्यात है, तो मनुष्य का चारित्र वाले तो है ही बहुत कम, पांचवे वाले तो है ही वैसे ही कम, राइट। और देवता तो है ही असंख्यात, पैदा वो है ही असंख्यात। तो सोचो उनमें तीर्थंकर नाम गोत्र वाले बांधे नरक में बैठे वाले कितने, वो ही असंख्यात हो जाते हैं। सो उस अपेक्षा से चौथे वाले जरूरत से ज्यादा है, पांचवे वाले तो वैसे ही बहुत थोड़े हैं। एक्सपेक्टेशंस मत रखो, चारित्र से ना हम लोग जज करते हैं, इट्स नॉट फॉर अस टू जज, ठीक है। ये संसार मार्ग कितना, हमको लगता है महावीर स्वामी भगवान संसार मार्ग नहीं सिखा रहे हैं। रजनी जी, मैं हमेशा पहले बोलती थी ना कि महावीर स्वामी भगवान ने तो सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है, संसार मार्ग प्रतिपादित नहीं किया है। प्रतिपादित नहीं किया तो क्या हुआ, पर बता रहे हैं उस टाइम में अरिष्टेमी भगवान इस तरह से शादी कर रहे हैं, राइट। यस, वो ये भी बोल रहे हैं कि टाइम संसार मार्ग चेंज होता रहेगा, आपके टाइम में भी संसार मार्ग चेंज हो गया है तो आप नए रूल्स आज वाले अप्लाई करो, पुराने वाले अप्लाई नहीं करने, वो ये भी भगवान एडमिट कर रहे हैं। बट आपको बैकग्राउंड एक तरह का बता रहे हैं कि इट इज ओके, जो भी हो रहा है संसार में वाले मार्क्स वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब तक गलत नहीं हो रहा है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान ने संसार मार्ग को बनाया नहीं, बट मॉनिटर करके उसके रूल्स बताए हैं कि इट विल बी एवर चेंजिंग, मतलब संसार मार्ग चेंज होता चला जाएगा। और आपको क्या करना है, जो चेंज जो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जा सकते हो, ठीक है। जी। इसके पश्चात सिर पर किए जाने वाले छत्र और दोनों ओर ढुलाए जाने वाले चमर और दर्शाह चक्र से समुद्र विजय आदि 10 साधुओं के परिवार से चारों ओर से घिरे हुए वे नेमी कुमार अत्यधिक आपने ये मिस कर दिया ना, ये में ये मैं पढ़ ये लिया। वाला शायद पढ़ चूड़ामणि, लिया है। हाँ चूड़ामणि वाला पढ़ लिया। आ, गंध अस्थि और चूड़ामणि है ना इसमें।
अच्छा हाँ, शुशुभ मतलब ये बता रहे थे कि ये लोग कितने सुंदर लग रहे थे, गंध हत्थी पे बैठ के वासुदेव और मतलब ये ऋषि भगवान कितने सुंदर लग रहे थे, ठीक है? देखो एक शलाध्य पुरुष एक ही बहुत काफ़ी होता है, 2-2 शलाध्य पुरुष एक ही जगह मिल जाएँ तो भैया क्या शोभा होती होगी। आई मीन अब आदमी की आँखें ही नीचे नहीं, 2-2 क्या 3 कृष्ण का बड़ा भाई बलदेव भी तो होगा उस वक़्त, ठीक है? कहीं न कहीं तो होगा। 3-3 शलाध्य पुरुष एक साथ बैठे हैं। अमेज़िंग साइट होगी, राइट? इसके पश्चात सिर पर किए जाने वाले अच्छा फिर ये तो सिर्फ़ वापस अमीरी की बातें बता रहे हैं कि राजा कैसे कितने सुंदर लग रहे थे, कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत सुशोभित हो रहे थे। बस ये तो वही बता रहे हैं तीर्थंकर का। यथाक्रम से सज्जित की हुई हाथी, घोड़े, रथ और पैदल रूप चतुरंगिणी सेना से तथा मृदंग, ढोल आदि वंदित्रों के शब्द से आकाश को गुंजित करने लगे। ओके, अगेन चतुरंगिनी सेना लेके लेके शादी होने जा रही है। चतुरंगिना सेना जस्ट शोज़ आप कितने अमीर हो कि आपकी मतलब आपकी कितनी कैपेसिटीज़ हैं ये इस संसार मार्ग में। ओके। इस प्रकार की उत्तम रिद्धि और धुति कांति से संपन्न वृष्णि पुंगव यादवों में प्रधान वे अरिष्टनेमि कुमार अपने भवन से निकले। वॉव! चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद भवन से निकलते हुए और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विवाह मंडप के निकट पहुंचने पर वह अरिष्टनेमि कुमार मृत्यु के भय से भयभीत बने हुए बाड़ों में रोके हुए अतएव दुखित पशुओं को और पिंजरों में पक्षियों को देखकर विचार करने लगे। देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब विवाह मंडल के निकट पहुंचे ना तब अरिष्टनेमि कुमार ने मृत्यु के भय से भयभीत वो कौन कौन थे कि एक जगह पे जानवर मार के खाने वाले थे खाना बनाने वाले थे उनके वो मरने के डर से बंधे हुए थे उनको उन्होंने देखा। जीवन के अंत को प्राप्त मांस के लिए खाए जाने वाले अर्थात मांसभोजी बारातियों के लिए मारे जाने वाले प्राणियों को देखकर अतिशय प्रज्ञावान वह अरिष्टनेमि कुमार सारथी महावत से इस प्रकार पूछने लगे। मतलब वो हाथी पे जो बैठा हुआ जो आदमी होता है ड्राइवर उसका उससे पूछने लगे। ये सब सुख को चाहने वाले प्राणी किस लिए ये बाड़ों में और पिंजरों में रोके हुए हैं। ओके। आगे पढ़ते जाइए। इसके बाद भगवान के प्रश्न को सुनकर सारथी कहने लगा कि हे भगवान, इन सभी भद्र एवं निर्दोष प्राणियों को आपके विवाह में आए हुए बहुत से मांसभोजी मनुष्यों को भोजन कराने के लिए यहाँ बंद कर रखा है। ओके, देखो यहाँ पे भी ना विवेचन के अंदर लिखा हुआ है कि तीर्थंकर भगवान 3 ज्ञान के साथ लेके आते हैं, ठीक है? उनको क्या पता नहीं है कि ये किस लिए बाँध के रखा है, ये तो बहुत एलिमेंटरी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है? तो उन्होंने फिर भी सारथी से क्यों पूछा कि इनको क्यों रखा है? तो समाधान कहते हैं भगवान अरिष्टनेमि स्वयं जानते थे, मतलब स्वयं जानते थे, वी नो दैट ही न्यू किंतु जीव दया का महत्व उपस्थित लोगों के सामने समझाने के लिए ही उन्होंने सारथी से कुछ पूछा। अब ये जो चीज़ है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हमको कई चीज़ें डाउटफुल होती है कि यार ये जो आदमी 3 ज्ञान का धारणहार है, क्या ऋषनेमी भगवान को पता नहीं था कि मेरी शादी होगी ही नहीं? इतना तो अवधि ज्ञान से भी पता लग सकता है, ठीक है? क्या उनको नहीं पता था कि मेरी दीक्षा कब होगी, मेरे को केवल ज्ञान कब होगा? ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट रफ अराउंड तो पता होता है, एग्ज़ैक्ट टाइम मोमेंट का नहीं पता होता है, पर रफ अराउंड पता है। और ऋषनेमी भगवान को भी पता था कि भैया ये मेरे दीक्षा के दिन वाप आ गए हैं और दीक्षा के पहले 1 साल पहले तो मुझे क्या चालू करना है, दान देना बस चालू करना है। सब सब कुछ पता होता है क्योंकि ये कई और आगमों में लिखा हुआ होता है कि ये जो वो जो देवताज़ आते हैं ना उनको बता बोलने के लिए वो जो कौन से देवताज़ होते हैं वो जो देवता होते हैं ना जो उनके स्वामी देव आते हैं वो सब चरम शरीरी होते हैं वो आते हैं पर वो उनका जीताचार होता है जीताचार का मतलब होता है
फॉर्मेलिटी क्यों है उनकी, समझ में आया? जीताचार मतलब इट्स अ ड्यूटी, वो आके करते हैं। तीर्थंकर भगवान को पता होता है कि मुझे भी वर्षिदान देना चालू करना पड़ता है, तो वो आके क्या बोलते हैं, प्लीज वर्षिदान दो। तो ये उनका जीताचार बोला, ये इंफॉर्मेशन नहीं वो शेयर कर रहे कि भैया हमको पता है और तुमको नहीं पता है, क्योंकि तीर्थंकर को अवधि ज्ञान से ये बात मालूम है कि मेरे को भी अवधि ज्ञान सॉरी वर्षिदान देना चालू करना पड़ेगा। क्या अरिष्टनेमी भगवान को नहीं पता था कि मेरे को अभी देना ही पड़ेगा, नेक्स्ट डे से मेरे को देना पड़ेगा, इसका मतलब मेरी शादी नहीं होगी, राइट? सॉरी, लोकांतिक देव, थैंक यू। लोकांतिक देव ये करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये सब इंफॉर्मेशन अरिष्टनेमी भगवान को मालूम था, सब मालूम था। फिर भी गए आधे रास्ते शादी की, फिर आधे रास्ते शादी करके क्या किया, ये सब पूरा इशू बना के भैया ये तो नॉन वेज है और ये सब है। क्या पहले नहीं पता था? क्या आपको नहीं पता यादव कुल के अंदर ये सब होता है, नॉन वेजिटेरियन? मोस्ट ऑफ द क्षत्रियस कुल में ये होता है। आप देखो, चाहे हिंदुइज्म में देखो, चाहे जैन्स में देखो, ऑल क्षत्रियाज आर इनटू नॉन वेजिटेरियन। क्षत्रिय का काम होता है, हाउ डू दे मेक दैट, यू नो, योद्धा होते हैं, उनको मारना सिखाया जाता है, शिकार करना इज नॉर्मल। वो गलत नहीं है, वो शिकार करते हैं, दे आर द वॉर गेम्स, उनको सिखाया जाता है। आपको यदि मैं बंदूक दूं और बोलूं ना किसी को मार डालो, तो क्या आप मार पाओगे किसी को? बोलो। हाँ? नहीं। आप आपके आपको कोई मार रहा होगा ना, आप उसको भी नहीं मार पाओगे। मैं आपको चाकू दूं मार दो, आप नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाओगे? क्योंकि वो होता है ना, ट्रेनिंग ही नहीं, थोड़ी तो बेसिक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना, राइट? हाँ। तो अचानक एक राजा युद्ध में जाता है, तो उसने यदि शिकार करके पहले ट्रेनिंग नहीं की होगी ना, आपको क्या लगता है युद्ध में जाके वो लोगों को अचानक मार देगा? नहीं मार पाएगा। ठीक है? तो वो जो ट्रेनिंग के लिए ना, ये शिकार इज अ नॉर्मल थिंग, इट इज अ उसको वॉर ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है? ये क्षत्रिय लोगों को करवाया जाता है, तो हमको लगता है वो शिकार कितनी गंदी चीज है, वो देखो ना राजा लोग अपने मजे के लिए करते हैं। कुछ मजे के लिए नहीं करते हैं भैया, उनको करना पड़ेगा, दे हैव टू लर्न द स्किल्स ऑफ वॉर एंड फाइटिंग। उनको हर शस्त्र चलाना आना पड़ेगा, उनको हर चीज आनी पड़ेगी। ठीक है? उनको षड्यंत्र रचने भी आने पड़ेंगे, उनको षड्यंत्र से बचना भी आना पड़ेगा, उनको सारे गलत काम करने आने पड़ेंगे। ठीक है? हमको जब हम अपने चश्मे से, अहिंसा के चश्मे से देखते हैं ना, हमको क्या लगता है, ओहो शिकार करते हैं गंदे लोग, गंदे लोग। हमको ऐसा दिमाग में आता था, पता नहीं आता ही होगा, आई डोंट नो, पहले पहले तो आता ही होगा, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, ये उस प्रोफेशन का रिक्वायरमेंट है। प्रोफेशन मतलब उस नौकरी की रिक्वायरमेंट है। राजा बनने भी तो एक नौकरी है एक तरह की। ठीक है? अभी समझो कि जब वो, मेरे को इस बात की ताज्जुब नहीं हो रहा है मेरे को कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और बोला कि नॉन वेजिटेरियन के लिए मना करके चले गए। ये तो बहाना था, ये बहाना नहीं होता तो वो कुछ और बहाना करके शादी नहीं करते। बेसिकली क्या था, अरिष्टनेमी भगवान को पता था कि मेरी शादी रजुला के साथ हुई, राइट? हाँ। तो इतने भवों का प्यार है अरिष्टनेमी और रजुला का, उसको ये भी पता था मुझे इसको तोड़ना है। तोड़ना कब है? यदि अरिष्टनेमी भगवान पहले ही शादी के लिए मना कर देते, कृष्ण वासुदेव को बोलते कि मुझे शादी ही नहीं करनी, तो रजुला के साथ उनका प्यार जनरेट ही नहीं होता। जनरेट नहीं होता तो वो बोलते ना, झटका भी नहीं लगता। अभी क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं, अरिष्टनेमी भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं आ रहा हूँ तेरे घर में, मैं तेरे घर पे आके तेरे से बस अभी शादी करने लगा हूँ। शादी के वक्त उनके घर पे भी आ गया, मतलब ऑलमोस्ट घर पे आ गया, और घर पे आके क्या बोलता है, सॉरी अब मैं शादी नहीं करूंगा। अब सोचो कितना झटका, राइट? वो झटका, झटके से रजूला, वो होता है ना, वो झटके से उसको मतलब वो रियलाइज हुआ, प्यार पहले जनरेट किया फिर झटका दिया, जिससे रजुला को भी वैराग्य आके वो आगे जाके दीक्षा लेती है। आई थिंक इट वाज मोर बिकॉज अरिष्टनेमी भगवान को लोग ये बोलते हैं कि ये उन्होंने नाटक, मतलब सी द वर्ड, हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि तीर्थंकर लोग नाटक करते हैं, लाइक दैट्स अ रॉन्ग वे टू से, बट ये अहिंसा को दर्शाने के लिए कम किया, मुझे लगता है रजूला को झटका देने के लिए ज्यादा किया। अंडरस्टूड? एंड ये सारे लोग, हम लोग भी बहुत चीजें बहुत वजह से करते हैं। ठीक है? और इसने भी भगवान ने भी किया, ये भी उनका संसार मार्ग था, झटका देना था उनको, तो झटका दे दिया। समझ में आया? और क्यों कर पाए ये ऐसे झटके? संसार मार्ग अभी तक उनका चालू है, अभी तक उनको मोक्ष मार्ग चालू नहीं हुआ है। गॉट इट? हम लोग भी तो काफी चीजें नाटकीय करते हैं कि नहीं करते हैं? सोच के देखो, काफी चीजें नाटकीय करते हैं, पता होता है, फिर भी सवाल पूछते हैं। स्कूल में नहीं, बाद में भी, लाइफ में भी करते हैं। और इसलिए भी भगवान यदि बिगर पिक्चर को देख रहे थे और बिगर पिक्चर के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ये चीजें नॉर्मल समझना। ठीक है? बहुत से प्राणियों का विनाश रूप अर्थ को बतलाने वाले
उस सारथी के वचन को सुनकर जीवों के विषय में करुणा भाव सहित प्राणियों पर दया युक्त होकर वे महाप्रज्ञावान भगवान नेमिनाथ विचार करने लगे, यदि मेरे कारण से ये बहुत से जीव मारे जाएंगे तो यह कार्य मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा। चलिए। महायशस्वी उस भगवान अरिष्टनेमि ने कुंडलों की जोड़ी और कंदोरा तथा सभी आभूषण सारथी को प्रदान कर दिए। यहीं से वो मतलब वो रिनंसिएशन वाला चैप्टर के आई एम नाउ गिविंग अप वाला सिचुएशन चालू हो जाती है। मरते हुए प्राणियों पर अनुकंपा करके उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर तथा सारथी को पुरस्कृत कर भगवान नेमिनाथ द्वारिका में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने दीक्षा अंगीकार करने के लिए मन में विचार किया। तब उनका निष्क्रमण दीक्षा महोत्सव करने के लिए यथोचित समय पर सभी प्रकार की रिद्धि से युक्त और परिषद सहित लोकांतिक आदि देव मनुष्य लोक आए। ओके, तो यहाँ पे भी यही चीजें बताई जा रही है कि ठीक है, अनुकंपा वश उन्होंने वापस आ गए द्वारिका में और तब उन्होंने दीक्षा करने के लिए जो लोकांतिक देव आते हैं वो सबकी जो प्रोसीजर है वो चालू किया। इसका मतलब वो वर्षी दान वाला प्रोसीजर का वाला वो टाइम आ चुका था, वो उस टाइम को दर्शा रहा है। इसके बाद देव और मनुष्यों से घिरे हुए भगवान शिविका रत्न देव निर्मित उत्तम पालकी पर आरूढ़ होकर द्वारिकापुरी से निकलकर रेवतक पर्वत पर पधारे। मतलब ये 1 साल भी बीत गया है, 1 साल के बाद अभी वो दीक्षा ले रहे हैं। इसके पश्चात वे सहस्त्राम्र वन नामक उद्यान में पधारे और उस उत्तम शिविका से नीचे उतरे। तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग मिलने पर 1000 पुरुषों से परिवृत होकर दीक्षा अंगीकार की। भगवान के साथ ही 1000 पुरुषों ने भी दीक्षा ली। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब कोई तीर्थंकर दीक्षा लेता है ना तो उसके साथ साथ कितने लोग दीक्षा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एक आदमी दीक्षा लेता है तो इट इज कंसिडर्ड ग्रेट, कई बार एक के साथ साथ 10 और लोग दीक्षा लेते हैं। जैसे जम्बू स्वामी के साथ बोला जाता था कि उनकी 8 बीवी के मम्मी पापा, खुद के मम्मी पापा और 500 चोर, कितने सारे लोग साथ में दीक्षा लिए। ठीक है, वैसे ही वो आज शकेंद्र भगवंत का जीव क्या था, एक मिनट, वो कौन सा जीव था शकेंद्र भगवंत का जीव, कौन सा श्रावक था, मैं भूल गई। आज के शकेंद्र भगवान का जीव पता है कौन था? उन्होंने भी जब दीक्षा ली ना तो 1000, हाँ, कार्तिक कार्तिक से सेठ। जी। हाँ, तो कार्तिक सेठ ने भी जब दीक्षा ली तो 1000 लोगों ने, बिजनेसमैन मतलब उनके साथ उन लोगों ने दीक्षा ली। तो जब मल्टीपल लोग साथ में दीक्षा लेते हैं ना तो उसकी, एक आदमी से वैराग्य पाए हुए होते हैं तो वो उसकी पुण्यवानी गिनी जाती है और उस इट इज कंसिडर्ड ग्रेट। अकेले की भी कोई कमी नहीं है, आगम में बहुत जगह वर्णन आता है कि कई लोग एक एक ने भी दीक्षा ली, पर ये मल्टीपल होने की वजह से उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला गया कि 1000 पुरुषों ने भी दीक्षा ली। इसके पश्चात समाधिवान उन भगवान अरिष्टनेमि ने सुगंध से सुवासित कोमल और अंकुचित टेढ़े मुड़े हुए केसों का स्वयं में शीघ्र ही पंचमुष्टि लोच कर डाला। ये ज्यादातर हर तीर्थंकर करते हैं इसलिए उसका एक डिस्क्रिप्शन किया है। वासुदेव और बलराम समुद्र विजय आदि केसों का लोच किए हुए जितेंद्रिय अरिष्टनेमि को कहने लगे, हे दमेश्वर, शीघ्र ही मुक्ति प्राप्ति रूप इच्छित मनोरथ को प्राप्त करो। वासुदेव आदि फिर कहने लगे कि ज्ञान से और दर्शन से, चारित्र से और तप से तथा क्षमा से और निर्लोभता से वृद्धिवंत हो, अर्थात आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्षमा, निर्लोभता आदि गुणों की वृद्धि करें। तो ये सब जीताचार है, ये सब लोग बस उसकी बधामण दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये तीर्थंकर बनने वाला है, सबको पता होता है। आपको आपको लगता है कि सबको पता होता है कि ये तीर्थंकर बनने वाला है? डू दे नो? एनी आइडिया? वर्षीदान देने से ही पता चल जाता है कि ये तीर्थंकर बनने वाला है। नहीं नहीं नहीं, वो जन्म जब से गर्भ में अतिशय आता है रहते ना तो मम्मी को सब, हाँ,
जन्म से ही अतिशय गर्भ रहता है तो जन्म से अतिशय के साथ साथ मम्मी पापा को तो क्वेश्चंस, मतलब वो सपने आते हैं ना मम्मी को, वो 14 गर्भ में वाले। होते थे माँ बीमार को पड़ जाते 14 हैं ना, सपने तो आते 14 हैं। सपने देखते हैं और जो देखते हैं इसी से मान बढ़ जाता है। हाँ, तो वो उसके पापा को भी पता होता है, तो सब लोगों को पता लग जाता है, पूरी मतलब सबको पता लग जाता है कि ये तीर्थंकर होने वाले हैं। एंड इट्स वेल नोन, मतलब सबको पता होता है, अरे गहरे नत्थु घेरों को भी पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि ये चीज पब्लिसाइज होती है, एक तो राजा के घर में होती है, ठीक है? तो सब लोग अपने अपनी चीजें अकॉर्डिंगली करते हैं। देखो, पहला जो तीर्थंकर होता है ऋषभदेव भगवान, उस वक्त युगलिक का टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए उस वक्त नहीं पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है? पर सेकंड तीर्थंकर ऑनवर्ड सबको पता होता है कि क्या हो रहा है। फर्स्ट तीर्थंकर के वक्त नहीं भी पता हो, आई कैन अंडरस्टैंड। सेकंड के बाद सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इनफैक्ट मल्लीनाथ भगवान के यहाँ तो ये जब बेटी पैदा होती है ना मल्लीनाथ भगवान, तो पापा ऐसे ही बोलते हैं कि ये क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि तीर्थंकर पैदा होने वाला है, क्योंकि गर्भ में उसकी मम्मी को सपने आए। तो उसने मतलब जैसे होता है ना डाउटफुल कि अरे तीर्थंकर पैदा होने वाला है, ऐसा डाउट किया। और क्या हो गया, बेटी पैदा हो गई, ऐसा हुआ। तब वो आकाशवाणी होती है कि स्त्री भी तो बनती है, इवन दो इट वाज एन अचेरा। ठीक है, चलिए। इस प्रकार वे बलराम और श्री कृष्ण दशार प्रमुख यादव और बहुत से मनुष्य अरिष्टनेमि को वंदना करके द्वारिका नगरी में लौट आए और भगवान भी अन्यत्र विहार कर गए। वह राजकन्या राजमती जिनेन्द्र भगवान अरिष्टनेमि की दीक्षा होना सुनकर हास्य रहित और आनंद से रहित होकर शोक से व्याप्त हो गई। ना राजीमती जो थी ना, ये समझने वाली बात है कि वो क्यों शोक में हुई थी। शादी नहीं हुई थी, राइट? तेरी शादी नहीं हुई है, व्हाई हैव यू फॉलन इन सो मच ऑफ लव? तो उसका रहस्य वो जो अगले पिछले भवों के अंदर से आता है कि पिछले भवों से उनका प्रेम का रिलेशनशिप था। इसलिए उसकी ज्यादा बुरी हालत राजीमती की, इसलिए उसकी ज्यादा बुरी हालत बहुत ज्यादा हो गई। राजीमती विचार करने लगी कि मेरे जीवन को धिक्कार है जो मैं उन भगवान नेमिनाथ द्वारा त्याग दी गई हूँ। अब तो मेरे लिए दीक्षा लेना ही श्रेष्ठ है। ओके, बट लाइक शी इज बिकमिंग सैड, बट मैंने आपको बताया ना कि इट इज नॉट। पहले तो वो सैड होती है, रोती है, और मतलब अपने आप को बैड समझती है कि मैं ही बुरी हूँ, मेरा जीवन धिक्कार है, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। पर आगे जाके वो ज्ञान गर्भित भी बनता है, मतलब इट इज गुड। फिर वो बोलती है कि नहीं, यदि मेरे प्रियतम, मतलब मेरा तो वही पति है, सो यदि उसने जो राह पे गया है मैं भी उस राह पे जाऊंगी। सो ये अभी यहाँ तक तो वो नेगेटिव सोच के वो सोच रही है मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, मतलब वो मतलब शी सैड एंड क्राइंग। वो आदमी सैडनेस में होता है तो ये सब सोचता है, पर आगे जाके वो हैप्पी हो जाती है। इसके बाद धैर्य वाली संयम के लिए उद्यत हुई उस राजीमती ने भ्रमर सरीखे काले कुर्ज, बांस से निर्मित कुंची और कंघी से संवारे हुए केसों का स्वयं में लोच कर डाला। ओके, राजीमती ने भी ये सब कुछ समझ रही है और वो दीक्षा ले रही है, पॉजिटिव में आके दीक्षा लेने की लिए रेडी हो रही है। श्री कृष्ण वासुदेव और बलदेव तथा समुद्र विजय आदि केसों का लोच की हुई जितेंद्रिय उस राजीमती से कहने लगे कि हे कन्ये, तू बहुत शीघ्र इस घोर संसार सागर को पार कर मोक्ष प्राप्त कर। सीलवती बहुश्रुता उस राजीमती ने दीक्षित होकर द्वारिकापुरी में बहुत से स्वजन और परिजन की स्त्रियों को दीक्षा दी। ओके, देखो दो चीजें, ये वर्ड है ना, बहुत बड़ी बात है। शीलवती बहुश्रुता, ये जो बहुश्रुत वर्ड है ना, किसके आगे लगता है बताइए? बहुश्रुत वर्ड आप बताइए किसके आगे लगेगा? आचार्य के आगे। आचार्य के आगे, और जो उपाध्याय उपाध्याय पर्वत का जा- आगे लगता है। हाँ, वो उपाध्याय भगवान के आगे लगता है। साधु भी जरूरी नहीं बहुश्रुत हो। अवेलेबल बहुश्रुत उस आदमी को बोला जाता है जिसको अवेलेबल जितना ज्ञान होता है ना, शुद्ध ज्ञान अवेलेबल है, वो सब कुछ उसने पढ़ा और लिखा हो, ठीक है? सोचो, राजीमती श्राविका है, राइट? श्राविका है, अभी तक तो उसने दीक्षा नहीं ली है, फिर भी उसके लिए बहुश्रुता वर्ड यूज किया है, मतलब वो दीक्षा के पहले भी आगमों की जानकार थी। कई लोग ये कहते हैं कि श्रावकों को आगम पढ़ना अलाउड नहीं है, कई लोग ऐसे धारणा में जाते हैं। तो ये आगम प्रमाण है जो कह रहा है कि राजीमती श्राविका है,
विमेन है, कई लोग यदि ये बोले कि विमेन नहीं पढ़ सकती, उसके लिए भी ये खंडन है। ये आगम प्रमाण बता रहा है कि वो आगम पढ़ती थी श्राविका, सॉरी, श्रावक पने के अंदर, इसीलिए तो वो थी। इसीलिए श्रावक आगम नहीं पढ़े, ये टोटल क्या बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना, आगम प्रमाण से प्रूव होता है कि ये चीज गलत है। समझ में आया? हम्म। कई लोग कई लोग ये चीज का बोलते हैं, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुसुया, देखो ये आगम वर्ड है। हाँ है, ये वाला लास्ट वाला वर्ड है, बहुसुया, बहुश्रुता, शीलवंत और बहुश्रुत। बहुत बड़ी बात है, इस पे सोचना। राइट? कितनी गहराई होगी जैन धर्म की, ज्ञान 16 सतियों में है राजीमती, बाय द वे। राजीमती 16 सतियों में है क्या? है ना। हाँ, है। है। ओके, ओके, ठीक है। नहीं भी है तो ये 16 सतियों से कम नहीं है। 16 सतियों के अलावा भी बहुत सारी सतियां हैं जो अमेजिंग थी, जिनका नाम 16 सतियों में नहीं है, बट शी इफ शी वाज अमेजिंग। चलिए आगे पढ़िए। जिन्हें राजीमती ने दीक्षा दी थी, उन सभी साध्वियों को साथ लेकर रेवतक गिरी पर विराजमान भगवान नेमिनाथ को वंदना करने चली। रेवतक पर्वत पर जाती हुई वह बीच रास्ते में ही वर्षा से भीग गई और उस घनघोर वर्षा के कारण साथ वाली दूसरी साध्वियां इधर उधर बिखर गई। तब वह राजीमती वर्षा के होते हुए अंधकार युक्त एक पर्वत की गुफा में जाकर ठहर गई। ओके, तो ये वाली बात समझ में आई ना, कि वो जब पहाड़ पे जा रही थी, क्योंकि अरिशनेमी भगवान जो हैं वो माउंटेन के ऊपर थे। तो जब वो चढ़ रहे थे तो बारिश आनी चालू हो गई। भीगे हुए कपड़ों को सुखाती हुई वह राजीमती यथा जाता जन्म के समय बालक जैसा निर्वस्त्र होता है, वैसे ही निर्वस्त्र हो गई। उसे निर्वस्त्र देखकर उस गुफा में पहले से ध्यानस्थ बैठे हुए रत्नेमी मुनि का चित्त संयम से विचलित हो गया। गुफा में प्रवेश करते समय अंधकार के कारण राजीमती को रत्नेमी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बाहर से भीतर आने वाले को भीतर अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, किंतु पीछे राजीमती ने भी उसे देखा। कि ये स्टोरी बता रही है कि जब गुफा के अंदर पहले ही रथनेमी जो साधु था वो बैठा हुआ था। राजीमती कपड़े जब सुखा रही थी अपने, तो उसको देख के वो विचलित हो गया। वहां एकांत स्थान में उस संयत रथनेमी को देखकर वह राजीमती अत्यंत भयभीत हुई कि कहीं ऐसा न हो कि बलात्कार करके यह मेरा सील भंग कर दे। इसलिए दोनों भुजाओं से अपने अंगों को ढककर, अर्थात दोनों हाथों से स्तन आदि को वेष्टित करके मरकट बंद से अपने अंगों को छिपाती हुई कांपती हुई बैठ गई। ठीक है, तो मतलब अपने अपना डर तो रहेगा ही। ठीक है, आगे पढ़िए। इसके बाद समुद्र विजय का अंगजात पुत्र वह राजपुत्र रथ नेमी राजीमती को डरी हुई और कांपती हुई देखकर इस प्रकार वचन कहने लगा। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, हे सुंदर रूप वाली, हे मनोहर बोलने वाली, हे सुतनु, हे श्रेष्ठ शरीर वाली, मैं रथ नेमी हूँ। तू मुझे सेवन कर, तुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। अर्थात हे सुंदरी, तू निर्भय होकर मेरे समागम में आ, तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। सोचो, देखो, एक साधु के लिए भी गिरना कितना नॉर्मल बोला जा रहा है। ठीक है, हम लोग यदि श्रावक को गिरा हुआ देखते हैं या साधु को, आपको यदि ये पता लग जाए कि कोई साधु दीक्षा छोड़ के वापस गृहस्थ में चला गया, या कभी आपने ये पता लग गया कि देखो सामने वाला, यदि आप, मैं ही हूँ, मैं आपके सामने आई और आप, किसी ने आपको इंट्रोडक्शन करके बोला, पता है ये वही थी जिसने दीक्षा ली और फिर दीक्षा छोड़ के चली गई। आपके अंदर ना अचानक बिना कोई लॉजिक से ना मेरे प्रति द्वेष, इरिटेशन, एंगर इश्यूज आ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा बताइए? नॉर्मल है ना? दया राइट? आएगी ना। नॉर्मल है, हो जाता है। नहीं, पर ये समझो कि ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल होता है। है। ठीक है, एक हो साधु जाता भी है। गिरता है,
एक तो श्रावक का गिरना भी होता है, तो उसका मान लो साधु इतने साधु पर्याय पाला, फिर किसी वजह से वो गिरा, ये नॉर्मल है। उस पे राग द्वेष मत करो, एंगर इश्यूज मत दिखाओ उसको, लुक डाउन मत करो, जज मत करो कि कैसा हुआ, जो हुआ हो गया, होता है ना, कर्म ऐसे ही थे सिचुएशन में आके, ये समझो। क्योंकि हमारे आसपास आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा संयम पाला, फिर छोड़ के गृहस्थ में आके ये कर लिया। हम स्टोरी सुन के हमको तो मसाला मसाला स्टोरी लगती है, वाओ मैन, ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट? बट ये नॉर्मल है। इट इज इट मतलब इट इज सैड, बट इट इज अ रियलिटी, उसमें क्रोध करने की बात नहीं है। एक आदमी साधु, यदि उसको लगे कि मैं मर रहा हूं, संथारा पचक ले, और संथारा पचकने के बाद उसको उसकी तबीयत ठीक हो जाए और उसको लगे यार शिट, मैं तो मर ही नहीं रहा, मतलब मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गुरु उसकी पूरी कोशिश करता है कि उसको धर्म में स्थिर करके उसको धर्म में रखने की, कि अभी तूने संथारा पचक लिया तो बस संथारा चालू रख और तू मर जा। तो सामने वाला अटक जाए, नहीं अब तो मैं संथारा पारूंगा, राइट? वो अटक जाए, तो क्या करना? तो आगम बोलता है दूसरे साधु पहले तो उसको बहुत समझाते हैं, उसको बहुत सब कुछ करते हैं, जब सब कुछ हार जाते हैं, तो कोई एक साधु जाता है गृहस्थों के घर और बोलता है कि मैं उस साधु जिसने संथारा लिया था उसके लिए गोचु लेने लेने आया हूँ, आपको कल पे तो दो। तो वो उसके लिए खाना कुछ लेके आता है, लाके साइड में रख देता है, और क्या बोलता है उस संथारे वाले साधु को, खाना तो मैं लेके आया हूँ, तुम्हारा तुम्हारे 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 भाव, मतलब इट इज योर डिसीजन, नॉट, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम आके खाओ, आमंत्रण नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है, तुम्हारे भाव हो तो खा लो। उसको जज नहीं करता, उसको इंसल्ट नहीं करता, उसको तिरस्कार नहीं करता, उसको किसी भी तरह से लुक डाउन नहीं करता है। मान लो वो आदमी खा लेता है, ठीक है, खा लेता है, राइट? तो देखो, जो ऐसे कर लेता है मोस्ट प्रॉब्ली उसका साधुपना भी चला जाता है, ठीक है। मान लो फिर से वो दीक्षा लेना चाहे तो उसको दीक्षा भी दी जाती है। फिर से आगे चल के मान लो 3-4 साल के बाद वो फिर से मरने वाली हालत में और वो संथारा मांगे तो उसको फिर से संथारा भी दिलाया जाता है। आई एम जस्ट सेइंग, जैन धर्म है ना, समझता है कि यार लोगों से गलती होती है, एक हम है जो निष्ठ लोगों को माफ नहीं करते हैं, पर जैन धर्म आराम से माफ करता है, कहता है होता है। कहते हैं यदि हम पहली बार ही जिसने संथारा ग्रहण किया और उसको उससे हम निष्ठुर गंदे तरीके से बिहेव करेंगे, उसको वो क्या कभी जैन धर्म को वापस देखेगा मुड़ के? वो कभी वापस जैन धर्म को अगली बार भी संथारा लेने के बारे में सोचेगा? इसलिए दया के भाव रखो अपने अंदर, न कि एंगर के इश्यूज और जजमेंट के इश्यूज। जज करना तो बंद ही कर लो, क्या पता सामने वाले की क्या सिचुएशन है कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है? एक मिनट, अभी है ना, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा रुक के ना आपको ना एक एक चीज बताना चाहती हूँ। ये होमवर्क मैं आपको पहले दे देती हूँ, सो मैं भूल जाऊं उसके पहले। देखिए, ये गाथाएं हैं, गाथा नंबर लिख लीजिए, गाथा नंबर 42, 43। आप कहीं पेन पेपर है आपके पास? गाथा नंबर 42, 43, 44, 45, 47 और 51, ये गाथाएं लिख लो इस आगम की। फिर एक और आगम है, दशवी कालिक सूत्र। नंबर एक बार रिपीट। 42, 43, 44, हाँ 45, 47 और 51, ठीक है? 10वें कालिक की, हाँ, 10वें कालिक सूत्र की। नहीं नहीं नहीं, इस उत्तराध्यान। आगम की, अच्छा इसी की ये उत्तराधिकार। उत्तराधिकार मतलब इसी चैप्टर की, ठीक है? ये देखना। और फिर एक काम करना, दशवी कालिक आगम में जाना, एक और आगम दशवी कालिक है उसमें जाना, उसका दूसरा अध्ययन। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 16, मतलब मेरी किताब में पेज नंबर 16 है, उसकी गाथा लिखो। गाथा नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये वाली गाथाएं देखना, ठीक है? ये चेक करना, ठीक है? ये पहला होमवर्क है, चेक करोगे? जी सेम वर्णन है इसमें रथनेमी और उसका। हाँ, इसमें ना 2-3 काम करोगे, इसमें 2-3 होमवर्क दे रही हूँ आपको, मैं होमवर्क सुनते जाओ, ठीक है? ठीक है। आपको ये दिखाई देंगे कि ये दोनों चैप्टर्स के लाइंस सेम है, लाइंस का मतलब दोनों एक ही स्टोरी बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, तो लाइंस भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है, ठीक है? आपको मुझे पहला होमवर्क ये है, आपको ये देखना है
कि ये दोनों आगम अलग अलग, क्या सेम आगम है? सेम आगम का मतलब है क्या एक कालिक है और एक उत्कालिक है, कि दोनों सेम है, राइट? तो यदि आप इस आगम का स्वाध्याय करो और उस आगम का स्वाध्याय करो, तो टाइमिंग सेम है कि नहीं है, ये मुझे पता करके बताना, ठीक है? ये मुझे बताना। इसका मतलब यदि एक उत्कालिक है और एक कालिक है, तो ये एक ही लाइन्स हम पढ़ रहे हैं, पर एक में मतलब एक में अलग अलग है, ठीक है? फिर आपको मुझे एक और चीज बतानी है, वो ये बतानी है कि वो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा है इस स्टोरी के अंदर। ये जो 2 पैराग्राफ है ना, मतलब ये जो दोनों आगम हैं, उसमें जो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बोली गई है। एक्स्ट्रा बोली गई है का मतलब ये है कि स्टोरी का वर्णन चल रहा है, वो एक्स्ट्रा लाइन्स कौन-कौन सी है, आपको वो बतानी है। ठीक है? दोनों की 6-6 लाइन सेम है, पर एक और किताब में 3-4 लाइन एक्स्ट्रा एडेड है। वो कौन-कौन सी है, वो लेके आनी है। ठीक है? उसका भी डिस्क्रिप्शन करना है। इसको ढक के रख दीजिए। तो इससे हमको क्या समझ में आया है? इम्प्रिंट्स मिलते हैं कि एक ही स्टोरी कहीं और बोली। 10वीं कालिक में वो स्टोरी क्या कर रही है और यहाँ पे वो स्टोरी क्या कर रही है। ठीक है? सेम स्टोरी है, अलग-अलग स्टोरी नहीं है। वहां पे वो स्टोरी क्या कर रही है, यहाँ पे वो स्टोरी क्या कर रही है। और वो इतनी क्यों ग्रेट स्टोरी है कि दोनों के अंदर आई है। ठीक है? कई बार कई चीजें ना आगम के अंदर बड़ी फनी होती हैं। ओके, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई विल कम बैक टू यू। ठीक है? सो ये जो मैंने स्टोरी है ना, अपन अगली क्लास में पूरी कर लेंगे। आई एम नॉट मतलब मैं आगे नहीं जाना चाह रही हूँ इस स्टोरी में, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये हम लोगों को 5-6 डायमेंशंस दिखाती है। स्टोरी नहीं है, इसके अंदर से हमको सार निकालना है, ठीक है? तो सार क्या निकलेगा, ये भी निकालना है। तो 5-6 सार मैंने बताया ना, ये स्टोरी के 5-6 एंगल्स हैं, ठीक है? अरिशनेमी का अलग एंगल है, रजूला का अलग एंगल है, रथनेमी का अलग एंगल है। सबके अलग-अलग एंगल्स है, सबकी अलग-अलग स्टोरी है। ये हम अगली क्लास के अंदर विल हैव अ लुक इनटू दैट, ठीक है? हाँ? सो आई होप आप और मैं इसी चैप्टर के अंदर करते करते विल thoroughly enjoy दिस चैप्टर। हाँ, चलिए। रजूला की तरह आप और मैं भी जैसे ही सतीत्व पना पाके, दीक्षा हो चाहे श्रावक पना हो, जैसे भी उस जैसे गुण हमारे अंदर भी डेवलप हों, और वैसे करके हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएं रजूला की तरह। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनत्तो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय साधुवाद। जिनेन्द्र आशीर्वाद जी। जय